अध्याय 107 पुनर्जन्म के 6 मार्ग। दुर्भाग्यवश अपने जीवन के अंत तक उस युवती ने कभी उस युवक के लौटने की प्रतीक्षा नहीं की। समय बीतने के साथ साथ वह बूढ़ी होती गई और मर गई और पीली मिट्टी के ढेर में परिवर्तित हो गई। उस युवती को छोड़ने के बाद युवक ने अमरता के मार्ग पर प्रस्थान किया, आकाश में युद्ध करते हुए, और अनंत वर्षों के बाद वह शिखर पर पहुंच गया और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एकमात्र अस्तित्व बन गया। अंततः उन्होंने अपना सपना साकार किया और एक स्वर्गीय सम्राट बन गए, अद्वितीय कृपा और अजेय शक्ति वाले एक दिव्य सम्राट। तभी स्वर्ग के सम्राट को वह युवती याद आई जिससे वे अपनी युवावस्था में मिले थे। वह अपनी यादों में बसी उस जगह पर लौट आया और उस युवती को खोजने की बेताब कोशिश करने लगा। लेकिन अंत में स्वर्ग के सम्राट को केवल उस युवती की कब्र ही मिली। वह युवक अब भी पहले की तरह ही जोशीला था, मानो एक अजेय व्यक्तित्व बन चुका हो। उसका व्यवहार सर्वोच्च था, सितारों से भी अधिक चमकीला। वह अब भी उतना ही जवान था, लेकिन उसकी यादों में बसी वह युवती समय के पन्नों में दफन होकर पीली मिट्टी में तब्दील हो चुकी थी। उस दृश्य में स्वर्ग के सम्राट कब्र के सामने घुटने टेककर असहाय होकर रो रहे थे। यह एक स्वर्गिक सम्राट था जो शोक में विलाप कर रहा था। स्वर्गिक सम्राट एक युग तक अजेय रहा, उसने सभी जातियों को दबा दिया। फिर भी ऐसे समय भी आए जब वह स्थिति को पलटने में असमर्थ था। अपनी जवानी की प्रतिज्ञाओं को याद करते हुए स्वर्ग के सम्राट ने खुद को कई बार थप्पड़ मारा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, उनके दिल में पछतावे की लहर दौड़ गई, जिससे उन्हें असहनीय पीड़ा हुई। अमर बनना, मैं अंततः अमर हो गया हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एकमात्र अस्तित्व, लेकिन इसका क्या लाभ? यदि तुम मेरे शेष जीवन में नहीं हो तो मेरे अस्तित्व का क्या अर्थ है? इस अंतिम जीवन में सुजुवान का दिल जोर से धड़कने लगा। ये दृश्य उसे अजीब तरह से परिचित लग रहे थे। अंततः उन दोनों ने अपनी प्रबल आध्यात्मिक शक्ति के बल पर पुनर्जन्म के 100 जन्मों के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर ली। सुजुवान और लेंगरुली जाग उठीं और जटिल भावों के साथ एक दूसरे को देखने लगीं। पुनर्जन्म के 100 जन्म, 100 पछतावे। उस क्षण जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो उनके बीच स्नेह का भाव था। तभी पुनर्जन्म महल में एक तेज अमर प्रकाश चमक उठा और उन दोनों की ओर बढ़ने लगा। साथ ही उन दोनों के दिमाग को कुछ विरासतें भी प्राप्त हुईं। पुनर्जन्म की 6 दिव्य कला के मार्ग। अपने मन में प्रवाहित होते सुनहरे अक्षरों को देखकर लेंगरुली की आंखों में एक असाधारण चमक आ गई। क्या यही वह नहीं थी जो वह चाहती थी? पुनर्जन्म की 6 पथों वाली दिव्य कला। ये किस प्रकार की साधना कला है? सुजुवान ने असमंजस भरी निगाहों से लेंगरुली की ओर देखा। शायद उनकी पत्नी को पता हो। सुजुवान की निगाहों को देखकर लेंगरुली के लाल होंठ हल्के से खुल गए और उसने धीरे से कहा, पुनर्जन्म की दिव्य कला के 6 मार्ग एक सर्वोच्च सत्ता द्वारा छोड़ी गई विरासत हैं। पुनर्जन्म की दिव्य कला का अभ्यास करें, पुनर्जन्म के सच्चे अर्थ को समझें और पुनर्जन्म के महान मार्ग पर कदम रखें। पुनर्जन्म का सही अर्थ क्या है? ये सुनकर सुजुवान की आंखों से अचानक एक तीव्र प्रकाश फूट पड़ा। पुनर्जन्म का सच्चा अर्थ क्या यही वह एक नहीं था जिसकी वह तलाश कर रहा था? ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक वह पुनर्जन्म की इस 6 दिव्य कला का अभ्यास करता रहेगा, तब तक उसे वह एक प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। महान विकास 9 तलवारें, 4 9 का भव्य विकास, 1 का मानव पलायन। पूर्वज के अनुसार एक बार जब वह एक प्राप्त हो जाता है तो महान विकास 9 तलवारों की शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है और यह एक सर्वोच्च आक्रामक दिव्य क्षमता बन जाती है। और अब मैंने आखिरकार इसे पा लिया है। इसके बाद सुजुवान और लेंगरुली पुनर्जन्म महल में पालती मारकर बैठ गईं और पुनर्जन्म की दिव्य कला के 6 मार्गों को समझने लगीं। दिव्य क्षमताओं और साधना कलाओं को समझने की उनकी गति आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक थी। इसलिए जल्द ही उस स्थान में पुनर्जन्म की एक समृद्ध शक्ति व्याप्त हो गई। पुनर्जन्म, निर्वाण। कुछ समय बाद सुजुवान ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उनमें से एक अराजक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। ऐसा लगता है कि उसे इसका आभास हो गया था। पुनर्जन्म मृत्यु की स्थिर अवस्था नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म है मृत्यु से उठना, अनंत जीवन, टूटना और फिर से स्थापित होना। यही पुनर्जन्म का सच्चा अर्थ है। सुजुवान ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। आपने वास्तव में पुनर्जन्म के सही अर्थ को एक कदम आगे ही समझ लिया। लेंगरुली ने भी अपनी आंखें खोलीं। शरद ऋतु के पानी जैसी उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई सुजुवान को घूर रही थीं। अभी अभी वह पुनर्जन्म के सही अर्थ को समझने के करीब थी, लेकिन अंततः वह एक कदम पीछे रह गई। और सुजुवान, उसने पुनर्जन्म का सच्चा अर्थ सीधे सीधे बता दिया। कितनी भयावह समझ है! सुजुवान को देखते हुए लेंगरुली ने मन ही मन भरी। सुजुवान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पुनर्जन्म की शक्ति निरंतर परिवर्तनशील है और वास्तव में एक शक्तिशाली महान दाव है। इसे पूरी तरह से समझने के लिए समय के चक्र का अनुभव करना अभी भी आवश्यक है। ये सुनकर लेंगरुली ने सहमति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। हमें एक लंबा रास्ता तय करना है। हालांकि लेंगरुली ने अपने पिछले जीवन में गहन साधना की अवस्था प्राप्त कर ली थी, लगभग पारलौकिक अवस्था तक, लेकिन उसे अब भी यह महसूस हो रहा था कि आगे का रास्ता लंबा है।
वह अभी भी अपने लक्ष्य के अंत तक पहुंचने से बहुत दूर थी, और इस जीवन में पुनर्जन्म की 6 दिव्य कलाओं को प्राप्त करके शायद वह वास्तव में और आगे बढ़ सके। डॉट 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 पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए और 3000 लोगों के ऊपर एक अद्भुत घटना प्रकट हुई, जिसमें अमर कमल एक के बाद एक खिलने लगे। अमर कमलों के भीतर से रहस्यमय दावले की हल्की हल्की धाराएं निरंतर व्याप्त होती रहीं, जो 3000 लोगों में फैलती रहीं। कुछ समय के लिए पूरे 3000 लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। एक प्रमुख शक्ति में एक बूढ़े व्यक्ति की आंखें अपार उत्साह से भरी हुई थीं और धुंधली हो गई थीं। ये है स्थानिक अमर कमल। अमर प्राचीन दुनिया सचमुच खुलने ही वाली है। स्थानिक अमर कमल अमर प्राचीन जगत के आसन उद्घाटन का प्रतीक था, जो 3000 लोगों में अलग अलग खिलता था, जिससे उन युवा स्वर्ग के गौरव को प्रवेश करने की अनुमति मिलती थी जिनकी साधना आवश्यकताओं को पूरा करती थी। अमर प्राचीन जगत के लिए साधना की सीमा आदरणीय थी। आदरणीय से ऊपर व्यक्ति को स्थानिक अमर कमल द्वारा प्रतिकर्षित किया जाएगा और वह प्रवेश करने में असमर्थ होगा, और स्थानिक अमर कमल के माध्यम से स्वर्ग के गौरव को अमर प्राचीन दुनिया में टेलीपोर्ट किया जा सकता था। कुछ समय के लिए 3000 वर्ल्ड्स में हंगामा मच गया। हर कोई इस खबर से अवगत हो गया। अमर प्राचीन दुनिया का द्वार सचमुच खुल चुका था। अमर प्राचीन प्रकट होता है, सम्राट मार्ग खुलता है। अमर प्राचीन दुनिया के बाद सम्राट मार्ग आया। इस युग का सबसे बड़ा संघर्ष सचमुच आने ही वाला था। यह एक शानदार युग था, स्वर्ग के अद्वितीय गौरव का युग। असाधारण प्रतिभा के धनी व्यक्तित्वों का उदय होना और एक युग को अपने प्रभाव से भर देना नियत था। यह आखिरकार खुल गया है। महान युग, मैं इस पर नियंत्रण रखूंगा। 10 प्राचीन लोकों में से एक असुरलोक में एक व्यक्ति आकाश में उड़ गया। उसके पीछे एक असुर प्रेत प्रकट हुआ, जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। उसकी आभा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और उसकी भयावह हत्यारी मंशा पूरी दुनिया में फैल गई। अमर प्राचीन जगत खुल गया है। इस युग में मैं सर्वोच्च रहूंगा। 10 प्राचीन लोकों में से एक राक्षस लोक में राक्षस वंश के स्वर्ग के एक अद्वितीय गौरव ने उभरा आंखों और आत्मविश्वास के साथ बात की। अमर प्राचीन दुनिया आखिरकार खुल गई है, मैं यहाँ हूँ। 3000 लोकों में से एक छोटे से लोक हिममंत्रोच्चार लोक में एक ठंडी परी ने अपनी आंखें खोलीं और शांति से बुदबुदाए। यदि स्वर्ग की कोई युवा अभिमान यहाँ होती तो वह निश्चित रूप से उसे देखकर स्तब्ध रह जाती। इतनी कम उम्र में ही उसकी साधना शक्ति राजा स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी थी। अपनी आंखें खोलते ही 10 मील के दायरे में एक अत्यंत ठंडी आभा फैल गई, जो बेहद भयावह थी, सचमुच एक हिमरानी। और इस परी के इतने आत्मविश्वास का कारण यह था कि उसने हिम मंत्रोच्चार जगत के आदिम युग के एक महान सम्राट की संपूर्ण विरासत प्राप्त कर ली थी। मेरे पुत्र, अब तुम्हारे प्रकट होने का समय आ गया है। तुम्हारे पिता ने एक समय अमर प्राचीन जगत में युद्ध किया था, सम्राट मार्ग पर अजय रहे थे। मुझे विश्वास है कि इस युग में तुम भी मुझे निराश नहीं करोगे। अराजकता के क्षेत्र के एक प्रतिबंधित क्षेत्र में एक सोए हुए महान सम्राट जागे। उन्होंने अपने नीचे घुटने टेक कर बैठे एक युवक को देखा और धीमी आवाज में बोले, जी पिताजी, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। जी हाँ, वह युवक एक महान सम्राट का पुत्र था, जिसने संपूर्ण महान सम्राट वंश और विभिन्न दिव्य क्षमताओं और बहुमूल्य कलाओं को विरासत में प्राप्त किया था, और उसने पूरे महान जगत को कुचल दिया था। इस बार अमर प्राचीन दुनिया की ओर बढ़ते हुए उसका केवल एक ही लक्ष्य था, स्वर्ग के सभी अभिमान को कुचल देना और शिखर पर पहुंचना। डॉट 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 और ये तो 3000 लोगों में स्वर्ग के गौरव की बस एक झलक थी। स्वर्णिम महान युग में स्वर्ग के गौरव एक साथ उठे। नायकों ने सर्वोच्चता के लिए संघर्ष किया और 100 से अधिक विचारधाराएं फली फूलीं। अनेक दिव्य पुत्र और पवित्र पुत्र प्रकट हुए, और यहाँ तक कि महान सम्राट के पुत्र भी प्रकट हुए। अध्याय 108 अमर प्राचीन का द्वार खुलता है। दाओ जुबान जगत के भीतर उत्तरी क्षेत्र सुपरिवार। अमर प्राचीन लोक सचमुच खुल चुका है। जुबान एयर पिछले कुछ दिनों से वापस नहीं लौटा है। उसे अब अमर प्राचीन लोक की ओर जाना चाहिए, है ना? मैं उससे प्रभुत्व स्थापित करने की अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, बस यही कामना करता हूँ कि वह सुरक्षित लौट आए। सु यूनटियन आकाश की ओर देखते हुए बुदबुदाने लगी। हाँ, चाहे वह हावी हो या न हो, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि जुबान एयर सुरक्षित वापस लौट आए। जेयांग यू ने भी यही बात कही। 3000 लोगों में स्वर्ग के गौरव की इतनी अधिक संख्या थी कि वे तारों की तरह जगमगाते हुए प्रत्येक एक बेहद शानदार था। इसलिए उनमें से किसी ने भी सुजुबान से किसी युग पर विजय प्राप्त करने की कामना नहीं की। उन्होंने केवल यही आशा की कि वह सुरक्षित लौटकर अपने परिवार से मिल जाए। हा 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 हा, अमर प्राचीन दुनिया खुल गई है, और इस युग में मेरे सुपरिवार में सुजुबान है। किस्मत मेरे सुपरिवार के साथ ही है। हालांकि पैतृक भवन में सुशुवान जी ने इस प्रकार कहा। वह बचपन से ही सुजुबान के बारे में बहुत अच्छी राय रखता था और उस पर पूरा भरोसा करता था। पूर्वी वन्य क्षेत्र, महान विकास, पवित्र भूमि। अमर प्राचीन दुनिया खुल गई है। सुजुबान को भी वहीं जाना चाहिए, है ना? वो लड़का सुजुबान अभी तक लौटा ही नहीं।
क्या ऐसा हो सकता है कि उसने दाओजुवान वर्ल्ड में पहला स्थान हासिल कर लिया हो? क्या वह प्रतिभा प्रतियोगिता में भाग लेने के कारण खुद को बहुत बड़ा समझने लगा था? मुझे आश्चर्य है कि क्या वह बच्चा अमर प्राचीन लोक में जाने के बाद जिंदा वापस आ सकता है। अगर वह सचमुच जिंदा वापस आ जाता है तो उसकी शक्ति शायद एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी और वह सम्राट मार्ग पर और भी बेहतर प्रदर्शन करेगा। इस युग में शायद मेरा महान विकास हो जाए। पवित्र भूमि वास्तव में एक अद्वितीय व्यक्तित्व को जन्म देगी। महान विकास के पवित्र गुरु ने आकाश की ओर देखा और कुछ हद तक उत्साहित महसूस किया। सुजुवान 10,000 वर्षों में पवित्र भूमि के वंश से उभरने वाला सबसे प्रतिभाशाली और अद्वितीय स्वर्ग का गौरव था, जो अत्यंत चकाचौंध करने वाला और पूरे दाओजुवान जगत में अद्वितीय था। इमॉर्टल एंशिएंट में उससे यूं ही गायब नहीं हो जाना चाहिए, है ना? बहरहाल, महान विकास के पवित्र गुरु को आशा थी कि सुजुवान इसी तरह चमकता रहेगा। उस स्थिति में ग्रैंड एवोल्यूशन पवित्र भूमि भी साथ मिलकर उठ खड़ी हो सकती है। सुजुवान निश्चित रूप से अमर प्राचीन क्षेत्र में विजय प्राप्त करेगा और सम्राट मार्ग पर अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। पवित्र भूमि के प्रतिबंधित क्षेत्र में महान विकासवादी पूर्वज ने शांत भाव से कहा। हो सकता है कि दूसरे लोग सुजुवान को न समझ पाएं, लेकिन वह उसे बहुत अच्छी तरह समझती थी। वह एक असाधारण प्रतिभावान व्यक्ति थे, उनसे अधिक अद्भुत कोई अन्य जीवित प्राणी नहीं था। कुछ अन्य लोगों के लिए अमर प्राचीन क्षेत्र में विजय प्राप्त करना और सम्राट मार्ग पर प्रभुत्व स्थापित करना पूरी तरह से एक कल्पना थी। लेकिन सुजुवान के लिए, यदि वह पर्याप्त सावधानी बरते और बहुत लापरवाह न हो, तो वह इसे आसानी से हासिल कर सकता है। उस समय मैंने 3000 लोगों में विजय प्राप्त की थी। सुजुवान मुझसे कहीं अधिक अद्भुत है। भले ही यह स्वर्ण युग है, फिर भी वह ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। महान विकास की पवित्र गुरु की आंखें अमर प्रकाश से चमक उठी, जिससे सुजुवान के प्रति उनकी प्रत्याशा प्रकट हुई। हेवनली गॉड अकादमी। इस समय हेवनली गॉड अकेडमी के ऊपर सैकड़ों आकृतियां शून्य में खड़ी थीं। अमर हॉल के वंशज, दिव्य शैतान पुत्र लिंतियान, झाओ हेंग, सूर्य संत, ताइन संत और स्वर्ग के कई अन्य गौरवशाली व्यक्ति अमर प्राचीन दुनिया में प्रवेश करने के योग्य थे। हाँ, अमर प्राचीन दुनिया आखिरकार खुल गई है और मैं यहाँ हूँ। मुझे इसमें मौजूद सभी अवसर चाहिए। इस युग में मैं युग के भाग्य के लिए संघर्ष करूंगा। अमर हॉल के वंशज ने अमर प्रकाश का विकिरण किया और आत्मविश्वास से बात की। यह उसकी प्रभुत्व स्थापित करने की प्रतिज्ञा थी। अमर प्राचीन दुनिया खुल गई है, सुजुवान अभी तक क्यों नहीं पहुंची? सेलेस्टियल डेविलसन ने हैरानी से पूछा। सुजुवान जैसी अद्वितीय स्वर्ग की शान के लिए स्वर्गीय शैतान पुत्र को स्वाभाविक स्नेह महसूस हुआ। शायद ये सत्ता के प्रति प्रशंसा थी। प्रतिभा प्रतियोगिता में मैं उनसे कमतर था, लेकिन अमर प्राचीन दुनिया में प्रवेश करने के बाद अब कुछ भी निश्चित नहीं है। मेरे उत्थान का मौका आ गया है। लिंतियान, जो पहले मध्य प्रांत की रैंकिंग में स्वर्ग के सर्वोच्च गौरव थे, ने दाओजुवान दुनिया के ऊपर स्थित अमर कमल की ओर देखा। उनकी आंखों से एक चमकदार प्रकाश फूट पड़ा। हम सुजुवान और लेंगरुली अभी तक क्यों नहीं आए? शून्य में क्यूई फैंग के चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दिए। क्या हमने 3 दिन बाद स्वर्गीय ईश्वर अकादमी में इकट्ठा होकर अमर प्राचीन लोक की ओर एक साथ जाने का वादा नहीं किया था? अब वे कहाँ चले गए? वे कहाँ गए? ची फैंग ने भौहें चढ़ाईं और अंततः लाचारी से अपना सिर हिलाया। शायद वे दोनों छोटे बच्चे बाकी सबके साथ नहीं जाना चाहते। काफी देर बाद क्यूई फैंग ने गहरी सांस ली, 98वें स्वर्ग के गौरवों को देखते हुए, और अत्यंत गंभीरता से कहा, सभी लोग अमर प्राचीन में प्रवेश करें। अमर प्राचीन लोक में प्रवेश करने के बाद मेरी कही हुई बात को अवश्य याद रखना। तुम न केवल स्वयं का, न ही अपने पीछे की शक्तियों का, बल्कि दाओजुवान लोक का प्रतिनिधित्व करते हो। एक दूसरे के साथ सहयोग करें, एकजुट रहें, और आप और आगे बढ़ेंगे। साथ ही आपको सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए और अवसरों के लालच में पड़कर कभी भी बड़े लक्ष्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब आप तैयार हो जाएं, तब आगे बढ़ें। ची फैंग के शब्द सच्चे थे। इस युग में दाओजुवान जगत के सबसे प्रतिभाशाली स्वर्ग के स्वामियों के लिए उनके निर्देश और अपेक्षाएं गंभीर थीं। फिर क्यूई फैंग ने देखा कि स्वर्ग के 98वें गौरव इंद्रधनुषी रोशनी में परिवर्तित हो गए, शून्य में स्थित स्थानिक अमर कमल की ओर उड़ने लगे और एक एक करके इस अंतरिक्ष से गायब हो गए। मुझे आशा है कि इस युग में दाओजुवान जगत वास्तव में एक ऐसे प्राणी का सृजन कर सकेगा जो अमर प्राचीन काल में विचरण करने में सक्षम हो और अद्भुत प्रतिभा का स्वामी हो। दाओजुवान जगत बहुत लंबे समय से मौन रहा है। नीचे क्यूई फैंग ने धीरे से आह भरी। उस लड़के सुजुवान ने लेंगरुली को अगवा कर लिया और मुझे नहीं पता वे कहाँ गए। वे दोनों शिखर तक पहुंचने की सबसे होनहार हस्तियां हैं। मुझे उम्मीद है कि वे ठीक रहेंगे। सुजुवान और लेंगरुली के बारे में सोचते हुए क्यूई फैंग ने फिर से आह भरी। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। अमर प्राचीन दुनिया खुल गई और 3000 लोगों में 3000 स्थानिक अमर कमल खिल उठे, जिससे सभी लोगों के स्वर्ग के गौरव प्रवेश करने के लिए आकर्षित हुए।
प्रत्येक दुनिया में स्वर्ग के 100 सर्वोच्च गौरव थे, जिसका अर्थ है कि 3000 दुनियाओं में कुल मिलाकर 3 लाख स्वर्ग के गौरव थे। यह एक अविश्वसनीय रूप से विशाल संख्या थी। अमर प्राचीन दुनिया विवाद का मंच थी, जो अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। घोर विवाद का युग भी शुरू हो चुका था। इसके बाद ही असली महान संघर्ष शुरू हुआ। इस मंच पर अंत तक किसी को नहीं पता था कि अंतिम हंसी किसकी होगी। और अमर प्राचीन लोक के लिए 3000 लोगों के बीच एक अलिखित नियम था। अमर प्राचीन लोक में हत्या करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। चाहे कोई भी गिरे, बाद में हिसाब किताब का कोई निपटारा नहीं होगा। इसका अर्थ ये था कि अमर प्राचीन दुनिया निश्चित रूप से एक सच्चा शूरा क्षेत्र होगी। भले ही उनका अपना स्वर्ग का गौरव मारा गया हो, उनके पीछे की ताकतें केवल अपना क्रोध पी सकती थीं, उसे प्रकट करने में असमर्थ। जैसे ही स्वर्ग के गौरव ने अमर प्राचीन जगत में प्रवेश किया, लंबे समय से बंद पड़ा ये संसार अंततः गतिविधियों से गुलजार होने लगा। अमर प्राचीन जगत 3000 जगतों के भीतर नहीं, बल्कि उनसे स्वतंत्र एक स्थान पर स्थित था। ये प्राचीन काल से अस्तित्व में था, 3000 लोगों से अलग था और अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। इसके भीतर मौजूद अवसर अत्यंत प्राचीन और असंख्य थे, जो स्वर्ग के किसी भी गौरव के लिए अपार मूल्य रखते थे। यदि किसी को सौभाग्य से एक असाधारण विरासत प्राप्त हो जाए, तो भले ही वह अस्थायी रूप से पिछड़ जाए, फिर भी वह आगे बढ़ सकता है और अंततः शिखर तक पहुंच सकता है। इससे स्वर्ग के अभिमानियों को दूसरों से आगे निकलने और उन्हें पछाड़ देने का मौका मिला। इसलिए अमर प्राचीन दुनिया में प्रवेश करने पर स्वर्ग के सभी अभिमानों का केवल एक ही लक्ष्य था, अवसरों की पुरजोर तलाश करना और उनका उपयोग करके सफलता हासिल करना। अमर प्राचीन लोक में प्रवेश करने से पहले आदरणीय स्तर से ऊपर की साधना की अनुमति नहीं थी। हालांकि अमर प्राचीन लोक में प्रवेश करने के बाद ये प्रतिबंध हटा दिया गया था। अमर प्राचीन जगत में साधना की कोई सीमा नहीं थी, और यदि कोई भविष्य के सम्राट मार्ग पर लाभ प्राप्त करना चाहता है, अमर प्राचीन दुनिया के बंद होने से पहले उन्हें कम से कम पूजनीय क्षेत्र तक पहुंचना होगा, तभी उनके पास कोई मौका होगा। इस प्रकार 3000 लोगों के स्वर्ग के सभी अभिमानी लोग सफलता के अवसर खोजने के लिए बेहद उत्सुक थे, और अवसरों की तलाश की प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य थी, और प्रतिस्पर्धा के साथ स्वर्ग के कुछ गौरवों का पतन होना तय था। ये बिल्कुल सामान्य था। आखिरकार इतिहास में हर सम्राट के पीछे अनगिनत सफ़ेद हड्डियां जरूर होती हैं। स्वर्ग के अन्य गौरवों के शवों पर पैर रखकर ही कोई सर्वोच्च सिंहासन पर आसीन हो सकता था। अध्याय 109 विदाई दाओक्सुआन तियांजियाओ। विभिन्न स्थानिक अमर कमलों से अमर प्राचीन दुनिया में प्रवेश करने वाले स्वर्ग के गौरव को यादृच्छिक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। स्वर्ग के कुछ दुर्भाग्यशाली प्राइड सीधे कुछ जेडी या हत्यारा तंत्रों में टेलीपोर्ट हो गए और उतरते ही उनकी मृत्यु हो गई। स्वर्ग के कई गौरवशाली प्राणी भाग्यशाली रहे, उन्हें ऐसे क्षेत्रों में उतरने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जहां अपार अवसर और समृद्धि थी, और उन्होंने शुरुआत से ही महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किए। दाओ जुवान वर्ल्ड के 98वें प्राइड ऑफ द हेवंस को एक तटस्थ क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर दिया गया, जो न तो खतरनाक था और न ही विशेष रूप से भाग्यशाली। ये कहाँ है? यहाँ जीवन क्यों नहीं है? स्वर्ग के गौरवों में से एक ने उत्सुकतापूर्वक आसपास के वातावरण का सर्वेक्षण किया, लेकिन उसे केवल वीरांगी ही दिखाई दी। हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। लगता है हम किसी दूरदराज जगह पर आ गए हैं। यहाँ कोई अवसर नहीं है, हमें किसी अच्छी जगह पर जाना होगा, झाओ हेंग ने कहा। वह स्वर्गीय ईश्वर अकादमी में इस पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली स्वर्ग का गौरव था, क्योंकि वह वहीं पला बढ़ा था और उसने विभिन्न प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा था। इस प्रकार उसे अमर प्राचीन दुनिया की कुछ समझ थी। तो चलिए चलते हैं। डीन क्यूई ने कहा कि हमें साथ रहना चाहिए, जो अच्छी बात है। आखिरकार अमर प्राचीन दुनिया वाकई बहुत खतरनाक है। ताइन संत ने मुस्कुराते हुए कहा। यह अमर प्राचीन दुनिया दाओ जुवान दुनिया से अलग थी। इसमें संपूर्ण 3000 लोगों के स्वर्ग के गौरव समाहित थे, जो इसे अविश्वसनीय रूप से दुर्जय बनाते थे। चूंकि उन्हें स्वर्ग के अन्य गौरवों की ताकत का अंदाजा नहीं था, इसलिए सतर्क रहना बेहतर था। इस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, इसलिए वे सभी भाग्य की तलाश में एक साथ निकल पड़े। सु जुवान सचमुच नहीं आया। क्या वह नहीं आ रहा है? क्या वह वाकई इस अमर प्राचीन अवसर को गंवाने वाला है? उसके सम्राट मार्ग का क्या होगा? क्या उसे हमसे हमेशा के लिए पीछे छूट जाने का डर नहीं है? सेलेस्टियल डेविल्सन ने भौहें चढ़ा ली और मन ही मन सोचने लगा, हे वो लड़का सु जुवान तो आया ही नहीं। अब देखते हैं वो क्या करेगा। सम्राट मार्ग अभी खुला भी नहीं है और वो मुझसे बहुत पीछे छूट जाएगा। भला वो मेरा मुकाबला कैसे कर सकता है? लिन तियान का चेहरा गंभीर था, उसके भावों में थोड़ी सी खुशी झलक रही थी। मूल रूप से वह सेंट्रल प्रोविंस रैंकिंग में शीर्ष प्राइड ऑफ द हेवंस था, लेकिन जीनियस प्रतियोगिता के बाद से उनकी प्रतिष्ठा सु जुवान के नाम हो गई थी, जिससे वे बेहद नाखुश थे। कितनी अफसोस की बात है, सु जुवान ने यह महान अवसर खो दिया। शायद अब उसका भविष्य अंधकार में है, अमर महल के उत्तराधिकारी ने कहा। अमर प्राचीन दुनिया के एक दूरस्थ कोने में
वह इलाका बदहाल था, लाशों, खून, कटे अंगों और फटे पुराने कपड़ों से भरा पड़ा था। स्पष्टतः यहाँ अभी अभी एक भयंकर युद्ध हुआ था। वह एक खंडहर था और खंडहरों के ऊपर दो आकृतियां खड़ी थीं। वे सफ़ेद वस्त्रों में लिपटे दो व्यक्ति थे। पुरुष जैड की तरह सुंदर था और महिला अतुलनीय सुंदरता वाली थी। वे सू जुवान और लेंगरूली के अलावा और कोई नहीं थे। जी हाँ, सू जुवान और लेंगरूली भी अमर प्राचीन दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि उन्होंने दाओ जुवान लोक से प्रवेश नहीं किया, बल्कि पुनर्जन्म लोक से प्रवेश किया। जैसे ही पुनर्जन्म क्षेत्र के ऊपर स्थित स्थानिक अमर कमल सक्रिय होने वाला था, सू जुवान और लेंगरूली ने जबरदस्ती स्वर्ग के दो स्वामियों को मार डाला, उनके स्थान पर कब्जा कर लिया और अमर प्राचीन में प्रवेश कर गए। अमर प्राचीन में प्रवेश करने के बाद पुनर्जन्म क्षेत्र से आए 98वें स्वर्ग के गौरव ने देखा कि उन दोनों के साथ कुछ गड़बड़ है और उन्होंने उनकी पहचान पर सवाल उठाया। इस पर सू जुवान और लेंगरूली ने स्पष्ट रूप से हल्के में लेने से परहेज नहीं किया और वे तुरंत युद्ध में उतर गए। उन दोनों को पुनर्जन्म लोक से स्वर्ग के सभी अभिमानियों को खत्म करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। जैसा कि 10 प्राचीन लोकों में से एक से उम्मीद की जाती है, स्वर्ग के कुछ गौरवशाली प्राणी काफ़ी शक्तिशाली हैं। सू जुवान ने आह भरी। 10 प्राचीन लोकों में से एक, पुनर्जन्म लोक के 98वें स्वर्ग के गौरवशाली योद्धा राजा लोक के शिखर पर थे। उन्होंने राजा लोक की चरम सीमा प्राप्त कर ली थी और विभिन्न शक्तिशाली दिव्य क्षमताओं में महारत हासिल कर ली थी। उनकी युद्ध शक्ति दाओ जुवान लोक के स्वर्ग के गौरवशाली योद्धाओं से कहीं अधिक थी। ये तो अफसोस की बात है कि वे मुझसे टकरा गए, इसका कोई फायदा नहीं था। सू जुवान के होंठ हल्के से मुड़े। सू जुवान की साधना अभी भी राजा के शिखर स्तर पर थी। उसने अभी तक सफलता प्राप्त नहीं की थी, लेकिन 10 प्राचीन लोकों के तथाकथित स्वर्ग के गौरव से निपटना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। उसने उन्हें आसानी से कुचल दिया। लेंगरूली, क्या तुम ठीक हो? सू जुवान ने लेंगरूली की ओर देखकर धीरे से पूछा। मैं ठीक हूँ। लेंगरूली के लाल होंठ हल्के से खुले और उसकी खूबसूरत आंखों में एक अनोखी चमक दिखाई दी। अभी अभी हुई लड़ाई के दौरान उसने वास्तव में पाया कि सू जुवान की ताकत और भी भयावह हो गई थी। अमर प्राचीन जगत में अनगिनत अवसर हैं, आइए उन्हें खोजें। पति पत्नी के रूप में हम मिलकर निश्चित रूप से हर बाधा को पार कर लेंगे और कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा, सू जुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेंगरूली ने धीरे से सिर हिलाया। मम्मा। इस दूरस्थ क्षेत्र को छोड़कर सू जुवान और लेंगरूली आगे उस क्षेत्र की ओर बढ़े जो अमर प्रकाश बिखेर रहा था। ऐसे स्थानों में बेहतरीन अवसर मिलने की संभावना सबसे अधिक होती थी। आगे एक चट्टान थी, एक बहुत ऊंची चट्टान। उस पर 3 शब्द खुदे हुए थे, आत्मा को विच्छेदित करने वाली चट्टान। वहां धुंधली आध्यात्मिक ऊर्जा का तांता लगा हुआ था। हर जगह अमर जड़ी बूटियां उग रही थीं और चट्टानों के बीच विभिन्न 10,000 साल पुराने औषधीय पौधे फल फूल रहे थे। आध्यात्मिक जीव उछल पड़े और अमर सारसों ने अपने पंख फैला लिए, जबकि सू जुवान की आंखें अव्यवस्थित प्रकाश से चमक रही थीं। भले ही वे अमर औषधि न हो, बल्कि पवित्र औषधि हो, फिर भी वे अच्छे अवसर हैं, खासकर इसलिए कि वे बहुत सारे हैं। बूम! अचानक आकाश और पृथ्वी के बीच एक भीषण ध्वनि गूंज उठी। सू जुवान और लेंगरूली दोनों के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ गईं। इसमें कोई शक नहीं कि वहां एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। इस समय चट्टान के तल पर 2 टीमें आमने सामने खड़ी थीं। मैदान में स्वर्ग के कई गौरव पहले ही गिर चुके थे। सू जुवान ने अपनी निगाहें केंद्रित की और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या वे अमर महल के उत्तराधिकारी और दिव्य शैतान पुत्र वगैरह नहीं थे? वे भी अमर प्राचीन दुनिया में प्रवेश कर चुके थे और संयोगवश यहीं उनकी मुलाकात हो गई। सच कहूं तो यह एक बड़ा संयोग था। सू जुवान ने हैरानी जताए बिना नहीं रह सकी। उन्हें देखकर सू जुवान को डीन क्यूई द्वारा कही गई बातें याद आ गईं। अमर प्राचीन दुनिया में एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करो। लेकिन सू जुवान स्पष्ट रूप से उस तरह की अति अच्छी इंसान नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद सू जुवान ने पहले अवलोकन करने का निर्णय लिया। नीचे दाओ जुवान लोक के 90 से अधिक स्वर्ग के गौरवों का सामना दूसरे लोक के स्वर्ग के गौरवों से हुआ था। स्पष्टतः वे सभी इस चट्टान पर मौजूद अवसरों, विशेष रूप से पवित्र औषधि और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। तुम किस लोक से आए हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम जल्दी हार मान लो, तुम हमसे मुकाबला करने के योग्य नहीं हो। विरोधी टीम के सामने स्वर्ग के एक गौरव ने काफी घमंडी लहजे में दाओ जुवान दुनिया के स्वर्ग के गौरव को संबोधित किया। तुम कौन हो? तुम्हें हमें हार मानने के लिए कहने का अधिकार किसने दिया? लिनतियान आगे बढ़ा और ठंडे स्वर में चिल्लाया। दाओ जुबान की दुनिया में उसे सू जुबान और अन्य लोगों द्वारा दबा दिया गया था। यहाँ वह और बर्दाश्त नहीं करना चाहता था और बस किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता था जिस पर वह अपनी निराशा निकाल सके। सामने से बोलने वाला व्यक्ति हरे वस्त्र पहने हुए था, जिसका चेहरा सुंदर था और कद लंबा और सीधा था। वह हरे देवदार के पेड़ की तरह खड़ा था। उससे एक हल्की सी दाव आकर्षण शक्ति निकल रही थी, जिससे वह असाधारण प्रतीत हो रहा था।
जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि वह स्वर्ग का एक शक्तिशाली गौरव था। जिद्दी हो तो मैं तुम्हें यहाँ से विदा कर देता हूँ। हरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने ठंडी सांस ली और अपनी किंगी शक्ति को लहराते हुए एक आध्यात्मिक तलवार तुरंत संघनित हुई और स्विस की आवाज के साथ सीधे लिन तियान की ओर वार किया। आध्यात्मिक तलवार ने शून्य को चीर दिया, जो बेहद भयावह था। ये देखकर लिन तियान की आंखें सिकुड़ गईं और उसने तुरंत अपने पंखयुक्त दिव्य शरीर को सक्रिय कर लिया, जिससे उसके पीछे तुरंत ही विशाल पंखों की एक जोड़ी प्रकट हो गई। अपने हाथों के इशारे से अनगिनत पंख तेज तलवारों में बदल गए और वे भी उस युवक की ओर बढ़ गए। बूम! पल भर में शून्य बिखर गया और दुनिया का रंग फीका पड़ गया। पल भर में युद्ध के भयावह परिणामों ने आसपास की सारी धूल उड़ा दी। अथाह धूल ने एक भयंकर तूफान का रूप ले लिया, जो आकाश और पृथ्वी पर कहर बरपाता हुआ आगे बढ़ा। और इसी क्षण युद्ध का परिणाम प्रकट हुआ, जिसने दाओ जुबान लोक के स्वर्ग के गौरव को भी आश्चर्यचकित कर दिया। लिन तियान 5 कदम पीछे हट गया, लेकिन वह युवक 1 कदम भी पीछे नहीं हटा। लिन तियान हार गया। अध्याय 110 दाओ जुबान का दुश्मन से सामना। लिन तियान हार गया। इससे दाओ जुबान जगत के स्वर्ग के गौरव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, क्योंकि उन्हें ये कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा। ये जानना जरूरी है कि लिन तियान एक समय मध्य प्रांत की स्वर्ग के गौरव सूची में शीर्ष स्थान पर था और उसने लंबे समय तक प्रतिष्ठा का आनंद लिया था। उनकी शक्ति संपूर्ण दाओ जुबान जगत के सभी स्वर्ग के गौरवों के लिए स्पष्ट थी। हालांकि अमर प्राचीन दुनिया में पहुंचते ही वह अपनी पहली ही लड़ाई हार गया, जहां एक अज्ञात युवक ने उसे दबा दिया। क्या ये स्वर्ग से निकला पवित्र शरीर है? तुम्हारी शक्ति औसत दर्जे की है। वापस जाओ और अधिक अभ्यास करो। इस जीवन में तुम स्वर्ग के आदेश के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं हो। हरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर 45 डिग्री के कोण पर आकाश की ओर देखा और उदासीनता से बोला। उसका लहजा अत्यंत अभिमानपूर्ण था। मुझे नहीं पता कि तुम किस लिए दिखावा कर रहे हो। मैंने तुम्हें मुझसे ज्यादा ताकतवर कभी नहीं देखा। लिन तियान क्रोधित हो गया। उसने ठंडी सांस ली, अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और सीधे आगे की ओर बढ़ गया। ये देखकर उस युवक ने भी तुरंत अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग किया और सीधे लिन तियान से युद्ध में भिड़ गया। बैंग बैंग बैंग! अंतरिक्ष में लगातार तेज आवाजें गूंज रही थीं, जिससे आकाश और पृथ्वी कांप रहे थे। 3 चालों के बाद लिन तियान धमाके की आवाज के साथ पीछे की ओर उड़ गया, चट्टान की सतह पर बुरी तरह से जा गिरा और सीधे चट्टान में धंस गया, हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। उसे सचमुच नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है। मैं तो बस थोड़ी देर पहले तुमसे मजाक कर रहा था और तुम्हें सच में लगा कि तुम ऐसा कर सकते हो। हरे वस्त्रधारी युवक ने उपहास का भाव लिए। उसके चेहरे पर उपहास का भाव था और उसने दाओ जुबान जगत के स्वर्ग के गौरव के समूह को घूरते हुए देखा। एक सरसरी नजर डालने के बाद उसकी निगाह ताइन संत पर टिक गई। हे स्त्री, इस युवा स्वामी ने तुम्हारी असाधारण सुंदरता और उत्कृष्ट स्वभाव को देखा है। क्या तुम मेरी अनुयायी बनकर मेरे साथ रहना चाहोगी? जब मैं भविष्य में दाव प्राप्त करूंगा तो तुम्हें भी इसका लाभ मिलेगा। हरे वस्त्रधारी व्यक्ति की आवाज उदासीन थी, शून्य में गूंज रही थी, जिसमें थोड़ी सी चंचलता थी, लेकिन उससे भी अधिक आत्मविश्वास था। वह अपने क्षेत्र में पहले से ही अजेय था और अमर प्राचीन में पहुंचने पर उसका अभी तक किसी प्रतिद्वंद्वी से सामना नहीं हुआ था, इसलिए वह कुछ हद तक अहंकारी हो गया था। दफा हो जाओ, मुझे तुम पसंद नहीं हो। इसके जवाब में ताइन संत ने ठंडी आवाज में सीधे इनकार कर दिया। वह ऐसे व्यक्ति को कभी पसंद नहीं कर सकती थी। अरे बदबूदार कुतिया, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि मेरे बड़े भाई तुम्हें पसंद करते हैं। मैं तुम्हें अपने बड़े भाई की अनुयायी बनने का मौका दे रहा हूँ। कृतघ्न मत बनो। क्या तुम्हें पता है कि बाहर कितनी महिला साधिकाएं इस अवसर का सपना देखती हैं? हरे वस्त्रधारी व्यक्ति के पीछे स्वर्ग के एक छोटे कद के गौरव ने चिल्लाकर कहा। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, समझे? अगर तुम आज ही यहाँ नहीं रुके और मेरे अनुयायी नहीं बने तो तुम में से कोई भी आज यहाँ से नहीं जा पाएगा। हरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी निगाहें लगातार दाओ जुबान दुनिया के स्वर्ग के गौरव पर घूम रही थीं। उसका आत्मविश्वास बहुत प्रबल था। वह खुद को अजेय मानता था। इस समय दाओ जुबान दुनिया के अधिकांश स्वर्ग के गौरव मौन हो उठे। यहाँ तक कि लिन तियान भी इस युवक का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए शायद वे भी नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ने का परिणाम केवल कुचले जाने के रूप में ही होगा। इसके अलावा विरोधी समूह की समग्र शक्ति उनकी तुलना में कहीं अधिक थी। यदि युद्ध छिड़ जाता तो दाओ जुबान जगत को भारी नुकसान उठाना पड़ता। अमर महल के उत्तराधिकारी ने भी इस मुद्दे पर विचार किया। उनका चेहरा अब अत्यंत गंभीर था। उसे खुद कोई परवाह नहीं थी। भले ही वह जीत न सके, वह शांति से जा सकता था, लेकिन दाओ जुबान दुनिया से आए उसके सभी साथी शायद यहीं मारे जाएं। एक बार फिर से घमंड दिखाने की कोशिश करो। यह एक ठंडी आवाज थी जो उस अंतरिक्ष में गूंज उठी और सोल सेवरिंग क्लिफ में प्रतिध्वनित हो गई। ये दिव्य शैतान का पुत्र था। वह आगे बढ़ा था।
सेलेस्टियल डेविल्सन स्वभाव से ही अहंकारी व्यक्ति था, इसलिए उसके लिए इस तरह के अपमान को सहन करना स्वाभाविक रूप से असंभव था। बिना ज्यादा अनावश्यक बातचीत के अगले ही पल स्वर्ग के दो महान अभिमानी सीधे आपस में लड़ने लगे। कुछ समय के लिए अंतरिक्ष में भीषण कंपन हुआ और आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। उनकी लड़ाई की ताकत सचमुच भयावह थी, जिससे वहां मौजूद अन्य स्वर्ग के गौरवों के भाव बदल गए। लेकिन कुछ ही सेकंड के भीतर सेलेस्टियल डेविल्सन भी हवा में उड़ गया, दूर जा गिरा और चट्टान की सतह में धंस गया। मौन, एक भयानक सन्नाटा। हिस, दिव्य शैतान पुत्र भी हार गया। क्या ये सच है कि हमारे दाओ जुबान जगत में कोई भी उस हरे वस्त्रधारी व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता? दाओ जुबान जगत के स्वर्ग के गौरव, विशेषकर ताइन सेंतनी, निराशा की भावना से ग्रस्त थीं। अगर कोई मेरे लिए खड़ा नहीं होता तो क्या मुझे सचमुच उस परेशान करने वाले आदमी का अनुयायी बनना पड़ेगा? ताइन संत की कोमल भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं और उनके चेहरे पर बेहद उदासी के भाव थे। फॉलोअर, वह शीर्षक अच्छा लग रहा था, लेकिन क्या वह सिर्फ एक रखेल नहीं थी? और कौन आगे आना चाहता है? हरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने ठंडे स्वर में पूछा। हे, मुझे नहीं पता तुम सब किस लोक से आए हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सब बिल्कुल निकम्मे हो, मेरे बड़े भाई का कोई मुकाबला नहीं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि उस औरत को जल्दी से मेरे हवाले कर दो, इससे थोड़ी सी उम्मीद बाकी रहेगी। वरना, हे, हरे वस्त्रधारी व्यक्ति के पीछे खड़े स्वर्ग के गौरव ने अपने समर्थन के कारण आक्रामक ढंग से कार्य करते हुए कहा। आप सभी, हालांकि दाओ जुबान दुनिया के स्वर्ग के गौरव अपने विरोधियों जितने शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी उनमें अवज्ञा की भावना थी और वे अनिच्छा से चिल्लाए। बूम! अगले ही क्षण दाओ जुबान जगत के स्वर्ग के गौरव को हरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने सीधे ही नष्ट कर दिया। कमजोरों को क्रोधित होने का कोई अधिकार नहीं है, हरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। हरे वस्त्रधारी व्यक्ति के शब्द क्रूर थे, लेकिन अमर प्राचीन दुनिया में वे सत्य थे। इस पर दाओ जुबान दुनिया के स्वर्ग के गौरव का समूह लगभग पूरी तरह से शांत हो गया। उनमें से अधिकांश ने अपने सिर नीचे कर लिए। हरे वस्त्रधारी व्यक्ति की शक्ति वास्तव में असाधारण थी, जिससे उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। इस समय तो झाओ हेंग का भी आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं था। थोड़ा धैर्य शांति लाता है, एक कदम पीछे हटने से अपार संभावनाएं खुल जाती हैं। इस व्यक्ति का सीधे सीधे विरोध नहीं किया जा सकता, हमें धीरे धीरे योजना बनानी होगी। झाओ हेंग ने खुद से यह कहा। तुम हद पार कर चुके हो, मेरे दाओ जुबान जगत से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अमर महल का उत्तराधिकारी अंततः आगे बढ़ा, सबके सामने खड़ा हुआ और हरे वस्त्रधारी व्यक्ति से ठंडे लहजे में बोला, झगड़ा करना। इसके जवाब में हरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने और कोई निरर्थक बात नहीं कही। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसने सीधे अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया और अमर महल के उत्तराधिकारी पर हमला कर दिया। अमर महल के उत्तराधिकारी की आंखें सिकुड़ गईं, उनका पूरा शरीर अमर प्रकाश से जगमगा उठा। उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उनकी हथेलियों से एक तेज अमर प्रकाश निकला, जो तुरंत हरे वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर टकराया। अमर महल का उत्तराधिकारी स्वर्ग का गौरव था और स्वर्गीय शैतान पुत्र और लिनतियान से भी अधिक शक्तिशाली था, जैसा कि स्वर्गीय भगवान अकादमी में 3 दौरों में उसके प्रदर्शन से देखा जा सकता था। उनके इस कदम ने स्वाभाविक रूप से दाओ जुबान जगत के सभी स्वर्ग के गौरवों का ध्यान आकर्षित किया। आकाश और पृथ्वी के बीच एक तेज आवाज गूंजी। ये 2 शीर्ष स्तरीय प्राइड ऑफ द हेवंस के बीच एक मुकाबला था, जो वास्तव में धरती को हिला देने वाला और अविश्वसनीय रूप से भयावह था। इस युद्ध के बाद के परिणामों ने अंतरिक्ष को भी तहस नहस कर दिया। एक ही बार में दोनों 3 कदम पीछे हट गए, दोनों की स्थिति बराबर हो गई। अमर महल के उत्तराधिकारी का चेहरा गंभीर था, हरे वस्त्रधारी यह व्यक्ति उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसने पहले सोचा था कि वह जीत हासिल कर लेगा, लेकिन वह केवल बराबरी पर ही रह गया। हरे वस्त्रधारी व्यक्ति भी चौंक गया, उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जिस लोक को वह तुच्छ समझता था, वहां स्वर्ग का कोई ऐसा गौरव होगा जो उससे बराबरी का मुकाबला कर सके। दोबारा हरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने एक बार फिर अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए दहाड़ लगाए। हवा में हरी रोशनी फैल गई और उसकी मुट्ठियां अपार शक्ति के साथ सीधे अमर महल के उत्तराधिकारी की ओर टूट पड़ीं, जिससे कई बवंडर उठ खड़े हुए। और अमर महल के उत्तराधिकारी को हल्के में लेना उचित नहीं था। उसने अपने सारे साधन लगा दिए और अचानक उसकी आंखों से अमर प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी। उसी समय उनके हाथ रुके नहीं, हथेलियों को झटकते ही एक महान प्रकाशमान हथेली की मुहर सीधे बाहर निकली, जो 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी पर फैल गई। बैंग बैंग बैंग! अंतरिक्ष में लगातार कई टक्करें 2 टकराते तारों की तरह थीं, जो अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक थीं। दोनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, युद्ध बेहद भयंकर था, लेकिन सैकड़ों चालों के बाद भी मैच ड्रॉ रहा। दोनों ही स्वर्ग के सर्वोच्च गौरव थे, कोई भी दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। दाओ जुबान जगत के स्वर्ग के गौरव स्तब्ध रह गए। अमर महल का उत्तराधिकारी पहले से ही उनकी तरफ का सबसे शक्तिशाली प्राणी था, और वह हरे वस्त्रधारी व्यक्ति से केवल बराबरी का मुकाबला कर सका, उसे हराने में असमर्थ रहा।
फिर अगर दोनों समूह आपस में लड़ने लगे तो दाओ जुबान की दुनिया को शायद करारी हार का सामना करना पड़ेगा। अध्याय 111 सू जुबान ने कार्रवाई की। क्या अमर प्राचीन दुनिया में प्रवेश करते ही यह सब समाप्त हो जाएगा? क्या दाव की खोज की हमारी यात्रा यहीं रुक जाएगी? स्वर्ग के किसी गौरव की आंखें धुंधली हो गईं और उसने आह भरी। आह, मैं संतुष्ट नहीं हूं। स्वर्ग के किसी अभिमानी ने आकाश की ओर देखा और दहाड़ते हुए अपने हृदय की अनिच्छा को व्यक्त किया। लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था। अमर प्राचीन दुनिया इतनी क्रूर थी। बलवान लोग फलते फूलते हैं, कमजोर लोग नष्ट हो जाते हैं। बलवान व्यक्ति सबसे अलग दिखेगा, सब कुछ ध्वस्त कर देगा और शिखर पर पहुंच जाएगा, जबकि कमजोर व्यक्ति अनजाने में किसी अनजान भूमि में दफन हो जाएगा, धूल में विलीन हो जाएगा और किसी के लिए भी अज्ञात रहेगा। किस बात का इंतजार कर रहे हो? हमला करो। ये देखकर हरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने अमर महल के उत्तराधिकारी से आमने सामने की लड़ाई लड़ने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि अपने पीछे मौजूद साधकों को चिल्लाकर बुलाया। हरे वस्त्रधारी व्यक्ति के पीछे खड़े साधक इस आवाज को सुनकर तुरंत उत्साहित हो गए। वे लंबे समय से कार्रवाई करने के लिए उत्सुक थे। दाओ जुबान जगत के स्वर्ग के गौरवों में अभी भी कुछ सुंदर दिखने वाली महिला साधिकाएं थीं। तब तक पुरुषों को मारने के बाद वे महिलाओं को अपने पास रख सकते थे और थोड़ा आराम कर सकते थे। अगले ही क्षण दोनों लोगों का स्वर्ग का गौरव सीधे युद्ध में संलग्न हो गया। बैंग बैंग बैंग। कुछ समय तक धरती को हिला देने वाली विभिन्न टक्करों की आवाजें लगातार शून्य में और चट्टानों के बीच गूंजती रहीं। ये युद्ध निस्संदेह भयंकर था, दो लोगों के स्वर्ग के सर्वोच्च गौरव के बीच एक संघर्ष। लेकिन ये दुखद भी था, क्योंकि किसी भी साधक ने कोई दया नहीं दिखाई। ये सब एक वास्तविक जीवंत लड़ाई थी। जल्द ही स्वर्ग के कई गौरव जमीन पर खून से लथपथ हो गए और उन्हें एक विदेशी भूमि में दफना दिया गया। कुछ ही समय बाद युद्ध एक तरफा स्थिति में तब्दील होने लगा। दाओ जुबान वर्ल्ड की तरफ से स्वर्ग का गौरव धीरे धीरे कमजोर होता गया और एक एक करके पराजित होता चला गया। क्या हम हार गए? क्या हम आखिरकार हार गए? क्या इसका अंत वैसे ही हो रहा है जैसे ये शुरू हुआ था? अफसोस, हम अंततः बाहर से आने वाले स्वर्ग के गौरव के सामने कुछ भी नहीं हैं। दूसरी तरफ देखें तो वे एक छोटा सा साम्राज्य मात्र हैं, फिर भी वे हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। अफसोस, भाग्य हमारे साथ नहीं है। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, सचमुच संतुष्ट नहीं हूँ। अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं यहाँ नहीं मर सकता। सब कुछ अभी शुरू ही हुआ है और मैंने अभी तक खूबसूरत नज़ारे देखे भी नहीं हैं। कितनी अफसोस की बात है। मेरी बस यही इच्छा है कि मेरी मूल आत्मा अक्षुण्ण बनी रहे, ताकि अनगिनत वर्षों बाद मेरा पुनर्जन्म हो सके। हे, तुम हमारे विरोधी नहीं हो, तुम सब नरक में जाओ। हमने पहले ही तुमसे उस औरत को सौंपने को कहा था, लेकिन तुमने नहीं किया। अब देखो, न केवल सारे मर्द मरेंगे, बल्कि सारी औरतें भी पीछे छूट जाएंगी। हरे वस्त्रधारी व्यक्ति शून्य में खड़ा होकर उपहास उड़ा रहा था। अमर महल के उत्तराधिकारी को कई शक्तिशाली साधकों ने रोक रखा था, जो दाओ जुबान दुनिया के स्वर्ग के दूसरे गौरव की मदद करना चाहते थे, लेकिन वे शक्तिहीन थे। ठीक इसी तरह दाओ जुबान जगत का स्वर्ग का गौरव निराशा में डूब गया। अफसोस, सू जुबान क्यों नहीं आया? अगर सू जुबान आया होता तो हमारे दाओ जुबान जगत को इस तरह की अपमानजनक स्थिति का सामना क्यों करना पड़ता? अचानक स्वर्ग के एक गौरव ने ये कहा। हाँ, अगर सू जुबान अपनी उस भयानक शक्ति के साथ आया होता जो सब कुछ कुचल देती है, तो इस अमर प्राचीन क्षेत्र में भी वह शायद हम सबको आगे नहीं ले जा पाता। उस समय दूसरे लोगों का वह परम पूज्य हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे करता? कुछ समय के लिए स्वर्ग के कई गौरवों को सू जुबान याद आया, वह शख्सियत जिसने दाओ जुबान जगत में सब कुछ तहस नहस कर दिया था। प्रतिभा प्रतियोगिता। अफसोस, ये बहुत दुख की बात है कि सू जुबान को नहीं पता कि वह कहाँ गया। ऐसा लगता है कि वह अमर प्राचीन में प्रवेश भी नहीं कर पाया। एक किसान ने आह भरी। आप चाहे जिस भी क्षेत्र से हों, फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करें। तभी अचानक सन्नाटे में एक ठंडी आवाज गूंज उठी। यह आवाज बेहद आत्मविश्वास से भरी थी, चट्टानों के बीच लगातार गूंज रही थी, और इसने दाओ जुबान वर्ल्ड के स्वर्ग के गौरव के दिलों पर एक भारी हथौड़े की तरह प्रहार किया। ये आवाज, ये वही है। पल भर में दाओ जुबान जगत के सभी साधकों ने अचानक ऊपर की ओर देखा। उनकी आंखों में आशा की किरण जगमगा उठी। वहां उन्होंने सफेद वस्त्र पहने एक आकृति को खड़े देखा। वह आकृति जैड की तरह सुंदर, अलौकिक, शांत और आत्मविश्वासी थी। सू जुबान, ये सू जुबान है। सू जुबान ने अमर प्राचीन दुनिया में प्रवेश कर लिया है। हा, सू जुबान यहाँ है। वह हमारे लिए खड़ा होगा। तुरंत ही दाओ जुबान जगत के सभी स्वर्ग के गौरव उत्तेजित हो गए। सू जुबान के आते ही उनके दिलों में जोश उमड़ पड़ा। सू जुबान को देखकर वे उस दिन प्रतिभा प्रतियोगिता के दौरान उनके शानदार और आश्चर्यजनक प्रदर्शन को याद किए बिना नहीं रह सके। उस दिव्य शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। वह अनुभूति किसी दिव्य पर्वत के समान थी, उसे पार करने की तो बात ही छोड़िए, उसकी ओर देखने मात्र से ही उन्हें घुटन महसूस होती थी। तुम कौन हो? क्या तुम उनके साथ हो?
शून्य में हरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने सुजुवान को घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा। सुजुवान को देखते ही उसे इस व्यक्ति की असाधारण प्रकृति का आभास हो गया। उस आभा ने वास्तव में उसे खतरे का हल्का सा आभास करा दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आदमी के बगल में बैठी महिला इतनी बेजोड़ रूप से सुंदर थी और उसके चारों ओर लगभग अमर आभा थी। उस महिला को देखकर पहले वाली ताइन सेंतनी तुरंत कम आकर्षक लगने लगी। हरे वस्त्रधारी व्यक्ति उत्तेजित हो गया और सुजुवान के साथ खड़ी महिला को अपने लिए हासिल करना चाहता था। मैं आपको एक सलाह दूंगा, उस महिला को छोड़ दें और तुरंत वहां से भाग जाएं। हरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने सुजुवान से ठंडे स्वर में कहा। हालांकि सुजुवान असाधारण थी, लेकिन उनके पास इतने सारे शक्तिशाली साधक थे, तो वे एकमात्र व्यक्ति से क्यों डरेंगे। धमाका, और ठीक अगले ही पल आकाश और पृथ्वी के बीच अचानक एक भयंकर गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। एक प्रकाश जो सब कुछ नष्ट कर देता है बिजली की गति से चमका और शून्य में गायब हो गया। हरे वस्त्रधारी व्यक्ति की पिछली स्थिति को देखने पर वहां कुछ भी शेष नहीं था, वह स्थान पूरी तरह से खाली था। पलक झपकते ही हरे वस्त्रधारी व्यक्ति का शरीर चकनाचूर हो चुका था, खून की धुंध के बादल में बदल गया और गायब हो गया। तुम कौन हो? तुमने मेरे बड़े भाई की हत्या कर दी, इतनी ताकतवर कि हमारे राज्य के स्वर्ग के प्रथम गौरव को ही मार डाला। वह कौन है? तुरंत ही हरे वस्त्रधारी व्यक्ति के क्षेत्र के अन्य सभी साधक घबरा गए। अगर वह उनके सबसे शक्तिशाली साधक को पल भर में नष्ट कर सकता है, तो क्या उनसे निपटना आसान काम नहीं होगा? क्या आप हमारी जान बख्श सकते हैं? एक साधक ने कांपती हुई विनती भरी आवाज में बात की। दाओ जुबान, जगत के लोगों को छूना आपके लिए उचित नहीं है, सुजुबान ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज किसी अथाह खाई की तरह गूंज रही थी, मानो कोई यमराज जीवित प्राणियों को अंतिम न्याय सुना रहा हो, अविश्वसनीय रूप से भयावह। एक किसान ने कहा, हम अपने सारे खजाने देने को तैयार हैं, बस अपने लिए एक रास्ता मांग रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मुझ में आपकी इतनी कमी है? सुजुबान की आंखों में ठंडी बिजली सी चमक उठी, उसकी आवाज़ अभी भी निर्मल थी और उसकी आभा से वहां मौजूद सभी साधकों को घुटन का एक अविश्वसनीय रूप से तीव्र एहसास हुआ। दाओ जुबान, दुनिया के स्वर्ग के गौरव थोड़े स्तब्ध रह गए। यह एहसास, यही एहसास था, वे इससे बहुत अच्छी तरह परिचित थे। दाओ जुबान विश्व के दौरान प्रतिभा प्रतियोगिता, इस माहौल ने उन्हें कांपने पर मजबूर कर दिया। और अब अमर प्राचीन में इस आभा ने अन्य लोगों के स्वर्ग के गौरव को भी कंपा दिया। अध्याय 112, प्राचीन अमर झील। हा, सुजुबान से यही उम्मीद थी, उसका दबदबा अभी भी बरकरार है। शायद वह सचमुच सब कुछ पार कर शिखर तक पहुंच सकता है। दाओ जुबान, जगत के एक साधक ने जोर से ठहाका लगाया। इस समय तक सुजुबान अपना कदम उठा चुका था। उसने बस अपना दाहिना हाथ थोड़ा सा उठाया और धीरे से स्वाइप किया। वूश! तुरंत ही असीम तलवार की रोशनी एक पतले धागे की तरह निकली, जो पल भर में आकाश और पृथ्वी को भेदते हुए हरे वस्त्रधारी व्यक्ति के समान लोक के सभी साधकों के शरीरों को भी भेद गई। महज एक पल में उस लोक के सारे गौरवशाली लोग गिर पड़े। ये संपूर्ण महान विकास 9 तलवारें थीं, एक सचमुच सर्वोच्च तलवार, दाव दिव्य क्षमता। फुफकार! इस दृश्य को देखकर दाओ जुबान, जगत के सभी स्वर्ग के गौरवशाली प्राणी स्तब्ध रह गए। ये बेहद भयानक था। सुजुबान के तरीके तो बिल्कुल अकल्पनीय थे। क्या वो अभी तलवार की रोशनी थी? मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुजुबान भी तलवार साधना करता होगा। और ये तो बहुत ही भयानक है। ये किस स्तर की रोशनी है? मेरे कुल के महान तलवारबाजों में भी मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तलवारबाजी में देवत्व प्राप्त करना, मुझे वास्तव में नहीं पता कि सुजुबान ने ये साधना कैसे की। क्या सुजुबान के पास भी तलवारबाजी के क्षेत्र में ऐसी ही भयावह उपलब्धियां हैं? अमर महल का उत्तराधिकारी चौंक गया, उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। सुजुबान एक अथाह गहराई की तरह था, कोई भी उसकी वास्तविक गहराई को नहीं जानता था, वह अथाह था। दाओ, ये कितनी शक्तिशाली तलवार है! इस समय तो लेंगरुली भी मन ही मन उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। पुनर्जन्म महल से पुनर्जन्म की सच्ची मंशा का वह अंश प्राप्त करने के बाद सुजुबान की तलवार की शक्ति वास्तव में इतनी भयानक हो गई थी। इसलिए सुजुबान को दबाना शायद और भी मुश्किल होगा। सुशुवान! अचानक एक उत्साहित आवाज सुनाई दी। वह दिव्य शैतान का पुत्र था, वह चट्टान से बाहर निकल आया था। वह पलक झपकते ही सुजुबान के सामने प्रकट हो गया। सुजुबान को देखकर सेलेस्टियल डेविलसन कुछ हद तक उत्साहित हो गया। भाई मो, बहुत दिनों बाद मिले। सुजुबान ने दिव्य शैतान पुत्र को हल्का सा सिर हिलाकर संकेत दिया। सुजुबान, तुमने हरे वस्त्रधारी व्यक्ति के क्षेत्र के सभी साधकों को मार डाला। आश्चर्य से भरी एक और आवाज सुनाई दी, ये लिनतियान की आवाज थी। वह भी चट्टान से नीचे उतर आया था और लाशों से ढकी जमीन को देखकर उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। जिन लोगों को वह हरा नहीं सका, उन्हें सुजुबान ने इतनी आसानी से खत्म कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि सुजुबान ने एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर ली है। यह अविश्वसनीय था।
सुजुवान एक विकराल विसंगति थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। भाई सुजुवान, हमें अपने साथ ले चलो। हम बिना किसी संकोच के आग और पानी से भी गुजरने को तैयार हैं। अचानक दाऊजुबान जगत के स्वर्ग के एक गौरव ने यह बात जोर से चिल्लाकर कही। अमर प्राचीन दुनिया बहुत खतरनाक थी, उन्हें प्रवेश करते ही इसका एहसास हो गया। ऐसी स्थिति में अगर उन्हें मजबूत समर्थन न मिले तो उनकी मृत्यु व्यर्थ ही होगी और वे कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सुजुवान जैसी सच्ची महाशक्ति का अनुसरण करके ही वे इस प्रतिस्पर्धी और खतरनाक अमर प्राचीन दुनिया में जीवित रह सकते थे। सुजुवान के पीछे पीछे चलते हुए भले ही वे मांस न खा सकें, लेकिन कम से कम कुछ सूप तो पी सकते थे। सुजुवान, हमें अपने साथ ले चलो, हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। एक आवाज़ गूंजी और तुरंत ही स्वर्ग के अन्य गौरवों ने भी सहमति में चिल्लाते हुए उसका अनुसरण किया। सुजुवान बेहद आश्चर्यजनक था, केवल ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करके ही वे आगे बढ़ सकते थे। एक क्षण के लिए दाऊजुबान जगत के सभी स्वर्ग के गौरव ने सुजुवान को टकटकी लगाकर देखा, उनकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। मेरे पीछे आओ। सुजुवान रुकी। उनके लिए ये लोग जो उनका पीछा कर रहे थे वे केवल उन्हें नीचे की ओर खींचेंगे। लेकिन हेवनली गॉड एकेडमी के डीन क्यूई फैंग की कही बात याद रखते हुए सुजुवान ने फिर भी सिर हिलाया। तुम मेरा अनुसरण कर सकते हो, लेकिन सब कुछ मेरे आदेशों के अनुसार होना चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुरंत चले जाओ। सुजुवान ने शांत भाव से दाऊजुबान दुनिया से बचे हुए स्वर्ग के गौरव का अवलोकन किया और ठंडे स्वर में कहा। वह अच्छा इंसान नहीं था। अगर ये लोग उसके रास्ते में बाधा डालते तो वह उन्हें खुद येलो स्प्रिंग्स भेजने में जरा भी संकोच नहीं करता। क्या आप में से कोई ऐसा है जो अमर प्राचीन दुनिया को समझता हो? सुजुवान ने शांत भाव से पूछा। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। किसी ने बात की, वह अमर महल का उत्तराधिकारी था। वह अमर प्रकाश से परिपूर्ण था। सुजुवान से बात करते समय उसकी आंखें चमक रही थीं। ओह! सुजुवान आश्चर्यचकित रह गई। उसने तो बस यूं ही पूछ लिया था, उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई सचमुच अमर प्राचीन दुनिया के बारे में जानता होगा। एक अमर महल का उत्तराधिकारी, है ना? अपनी प्राचीन और रहस्यमय विरासत के साथ अमर हॉल में अमर प्राचीन दुनिया के कुछ अभिलेखों का होना सामान्य बात थी। सुजुवान ने अमर महल के उत्तराधिकारी की ओर देखा और कहा, तो मुझे बताओ, अब हमें कहाँ जाना चाहिए? मैं इस क्षेत्र से बहुत परिचित नहीं हूँ, लेकिन मुझे याद है कि अगर हम सोल सेवरिंग क्लिफ से पूर्व की ओर चलें तो वहाँ एक झील है जिसे अमर प्राचीन दिव्य झील कहा जाता है। यह इस क्षेत्र में अवसरों का सबसे प्रसिद्ध स्थान है, जिसमें अनगिनत अवसर मौजूद हैं। अनगिनत अवसर? सुजुवान की आंखों में अचानक एक तेज रोशनी फूट पड़ी। अमर प्राचीन दिव्य झील में वास्तव में कई अवसर मौजूद हैं, लेकिन ये सभी लोगों के स्वर्ग के गौरवों के बीच खजाने की होड़ का केंद्र भी बन जाएगी। इसके अलावा अमर प्राचीन जाति अमर प्राचीन दिव्य झील में निवास करती है। वहाँ के अवसरों को प्राप्त करना कुछ हद तक कठिन हो सकता है। अमर महल के उत्तराधिकारी का चेहरा गंभीर था। अच्छा, हम वहाँ चलेंगे। सुजुवान ने अमर महल के उत्तराधिकारी के बाद के शब्दों को सीधे तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। स्वर्ग का गौरव, अमर प्राचीन जाति, कठिनाइयाँ, सुजुवान के लिए ये सब निरर्थक था। उसे जहाँ भी अवसर मिलता वह चला जाता। इस तरह का साहस वास्तव में उनके नेता के योग्य है। स्वर्ग के गौरव के समूह ने सुजुवान को देखा और मन ही मन प्रशंसा से आह भरी। सुजुवान ने शांतिपूर्वक सोल सेवरिंग क्लिफ क्षेत्र में मौजूद पवित्र औषधियों और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का जायजा लिया और हाथ के एक इशारे से उन सभी को अपने भंडार में एकत्र कर लिया। फिर सुजुवान ने पूर्व की ओर देखा और धीरे धीरे बोली, चल दर। अमर प्राचीन दिव्य झील, हालांकि यह एक झील की तरह लगती है, वास्तव में ऐसा नहीं है। यह एक विशाल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में विभिन्न आकारों की झीलें हैं। कुछ अनियमित समयों पर इन झीलों में आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें उठती हैं, जिससे कई अवसर और खजाने प्रकट होते हैं। अमर प्राचीन दिव्य झील को भी एक बाहरी क्षेत्र, एक आंतरिक क्षेत्र और एक मुख्य क्षेत्र में विभाजित किया गया है। बाहरी क्षेत्र में छोटी छोटी झीलें हैं जो 100 झांग से अधिक बड़ी नहीं हैं और छोटे तालाबों की तरह हैं। उनसे प्राप्त होने वाले अवसर अधिकतर साधारण वस्तुएं होती हैं, जिन्हें आमतौर पर स्वर्ग के अभिमान द्वारा महत्व नहीं दिया जाता है। भीतरी क्षेत्र में कुछ हजार झांग की दिव्य झीलें हैं। ये दिव्य झीलें अत्यंत दुर्लभ और संख्या में कम हैं, और इनसे प्राप्त होने वाले खजाने बाहरी क्षेत्र की दिव्य झीलों से प्राप्त होने वाले खजानों की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान हैं। सामान्यतः स्वर्ग के शक्तिशाली अभिमान आंतरिक क्षेत्र में स्थित दिव्य झीलों के लिए संघर्ष करना चुनते हैं, और मुख्य क्षेत्र में 10,000 झांग की दिव्य झीलें हैं। 10,000 झांग की दिव्य झीलों से निकलने वाले खजाने अकल्पनीय रूप से कीमती हैं, जिनमें अमर औषधि और दिव्य स्रोतों जैसे सर्वोच्च खजाने भी शामिल हैं। इसलिए 10,000 झांग की दिव्य झीलें भी स्वर्ग के सर्वोच्च स्तर के गौरव के निशाने पर हैं। अमर महल के उत्तराधिकारी के वर्णन को सुनने के बाद सुजुवान की आंखें सिकुड़ गईं और फिर उसने धीरे धीरे शांत स्वर में बोलना शुरू किया। सीधे मुख्य क्षेत्र में जाओ। हम ये सुनकर दाऊजुबान जगत के सभी स्वर्ग के गौरवशाली प्राणी स्तब्ध रह गए।
क्या सू जुबान इतनी मुखर है? वह सीधे अमर प्राचीन दिव्य झील के मूल क्षेत्र में जाना चाहता है। ये जानना जरूरी है कि हालांकि मुख्य क्षेत्र में अवसर सबसे मूल्यवान हैं, लेकिन यह वह क्षेत्र भी है जहां शीर्ष स्तर के प्राइड ऑफ द हेवंस द्वारा सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा की जाती है। प्रतियोगिता की तीव्रता के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अध्याय 113 प्राचीन अमर झील की 3 महान जातियां। गर्जन क्षेत्र का गौरव। अमर प्राचीन दिव्य झील का मुख्य क्षेत्र। प्रभावशाली आभा वाले युवकों का एक समूह अमर प्राचीन दिव्य झील के मुख्य क्षेत्र के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा था। ये युवक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। उनकी जीवन शक्ति अजगरों की तरह उमड़ रही थी और महान सूर्यों की तरह चमक रही थी। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि वे एक महान दुनिया से आए स्वर्ग के सर्वोच्च गौरवशाली प्राणी थे। तुम कौन हो? तुम अमर प्राचीन दिव्य झील के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने के योग्य नहीं हो। मुख्य क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर 3 शक्तिशाली प्राणियों ने उनका रास्ता रोक दिया। उन तीनों प्राणियों में से एक की 3 आंखें थीं और तीसरी आंख से दाओले की हल्की हल्की धाराएं निकलती थीं जो उसे काफी असाधारण बनाती थीं। एक के सिर पर अजगर के सींग थे, चेहरा जैड पत्थर जैसा था, लेकिन उसके पूरे शरीर में एक घातक आभा व्याप्त थी। आखिरी वाली एक जलपरी थी जिसके चेहरे की बनावट बेदाग थी। त्वचा जैड की तरह सफेद और पारदर्शी थी, लेकिन उसकी आंखें खून के चंद्रमा की तरह लटकी हुई थीं जो एक दमनकारी निषिद्ध आभा बिखेर रही थीं। इन तीनों प्राणियों की उत्पत्ति आश्चर्यजनक थी। वे 4 महान अमर प्राचीन जातियों में से 3 थीं, स्वर्ग नेत्र जाति, श्वेत ड्रैगन जाति और मत्स्यवंश जाति। अमर प्राचीन दुनिया का एक लंबा इतिहास है जो आदिम युग से अस्तित्व में है, और इसकी अमर प्राचीन जाति की भी रहस्यमय उत्पत्ति और प्राचीन विरासतें हैं। उनके स्वर्ग के अभिमान भी उतने ही भयावह थे, यहाँ तक कि बाहरी दुनिया के अभिमानों से कहीं अधिक भयावह थे। और 4 महान अमर प्राचीन दिव्य झील जातियों में से एक होने के नाते स्वर्ग नेत्र जाति, श्वेत ड्रैगन जाति और मत्स्यवंश जाति को स्वाभाविक रूप से कम करके नहीं आंका जा सकता था। यह उनके द्वारा उत्सर्जित आभा से स्पष्ट था। वे सभी पूजनीय थे। अरे तुम लोग जो कभी घर से बाहर नहीं निकले और कभी बाहरी दुनिया की झलक भी नहीं देखी, कुएं के मेढक की तरह हो। क्या तुम हमें ब्लॉक करने के लायक भी हो? हाँ, बिल्कुल सही। इन लोगों ने विशाल आकाश कब देखा है? देखो मैं इन्हें एक हाथ से कैसे काबू करता हूँ। स्वर्ग के गौरवों का ये समूह गर्जन लोक के वंशज थे। थंडर क्षेत्र वह स्थान था जहाँ थंडर सम्राट का उदय हुआ और उन्हें थंडर सम्राट की विरासत प्राप्त हुई। और गर्जन क्षेत्र के सर्वोच्च श्रेणी के स्वर्ग के गौरव ही गर्जन सम्राट की विरासत को प्राप्त करने की योग्यता हासिल कर सकते थे। थंडर दायरे के शीर्ष श्रेणी के स्वर्ग के गौरव, यहाँ तक कि जब उन्हें 3000 लोकों में रखा गया था तब भी उन्हें प्रथम श्रेणी के अस्तित्व माना जाता था। इसलिए उनमें अपना अहंकार था और स्वाभाविक रूप से उन्होंने अमर प्राचीन जगत के प्राणियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। बूम! अगले ही क्षण अमर प्राचीन दिव्य झील के भीतर एक भीषण विस्फोट की गूंज सुनाई दी। पलक झपकते ही गर्जन लोक का एक गौरवशाली प्राणी रक्त में परिवर्तित होकर अमर प्राचीन जगत की दिव्य झील में विलीन हो गया। हमला करने वाला व्हाइट ड्रैगन रेस का सदस्य था। महज एक मुक्के से उसकी भयानक जीवन शक्ति ने पल भर में ही गर्जन लोक के स्वर्ग के गौरव को नष्ट कर दिया। एक पल के लिए गर्जन लोक के स्वर्ग के अभिमानी देवता स्तब्ध रह गए। क्या अमर प्राचीन दिव्य झील की श्वेत ड्रैगन जाति इतनी शक्तिशाली है? क्या वे सचमुच एक ही मुक्के से स्वर्ग के गौरव को अपनी दुनिया से मिटा सकते हैं? क्या तुम मेरे गर्जन लोक के स्वर्ग के गौरव को मारने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भगा दूंगा। इसी क्षण एक लंबा युवक, जिसका शरीर छोटे सांपों की तरह बिजली की चिंगारियों से लिपटा हुआ था और जिसकी आंखों में बिजली चमक रही थी, आगे बढ़ा। यह युवक असाधारण था क्योंकि वह पहले ही पूजनीय अवस्था को प्राप्त कर चुका था। स्पष्टतः अमर प्राचीन जगत में उन्हें एक सौभाग्यशाली अवसर प्राप्त हुआ था जिससे उन्होंने वह महत्वपूर्ण कदम उठाया और स्वर्ग के अन्य गौरवों को पीछे छोड़ दिया। यह युवक अब श्वेत ड्रैगन को टकटकी लगाकर देख रहा था। उसकी निगाहें मशालों की तरह जल रही थीं। अगले ही पल उसकी बिजली से भरी आंखों से भयानक बिजली निकली जिसने सफेद ड्रैगन पर जोरदार प्रहार किया। थंडर सम्राट की विरासत बेहद शक्तिशाली और पुनर्तः प्रभुत्वशाली थी। युवक का हमला एक घातक प्रहार था जिसका उद्देश्य श्वेत ड्रैगन को तुरंत मार गिराना था। इस समय गर्जन लोक के सभी स्वर्ग के गौरवों के चेहरे पर मुस्कान थी। उनके विचार में इस युवक के इस कदम के साथ व्हाइट ड्रैगन का पतन निश्चित था। फिर भी इस स्थिति के बावजूद सफेद ड्रैगन भावहीन बना रहा, मानो उसने बिजली को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया हो। अगले ही पल बूम! आकाश और पृथ्वी भयानक रूप से कांप उठे। श्वेत ड्रैगन जाति वास्तव में एक विशालकाय श्वेत ड्रैगन में परिवर्तित हो गई जो अमर प्राचीन दुनिया की दिव्य झील के भीतर कुंडली मारकर बैठी हुई थी। श्वेत ड्रैगन की आंखें मनुष्य की आंखों से भी बड़ी थीं और वह गर्जन लोक से सीधे स्वर्ग के गौरवों को घूर रहा था। जहां तक थंडर दायरे के स्वर्ग के गौरव द्वारा पहले किए गए हमले की बात है,
सफेद ड्रैगन ने केवल अपनी पूंछ को थोड़ा सा झटका दिया और एक भयानक सफेद प्रकाश ने तुरंत पूरे अंतरिक्ष को घेर लिया जो स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल गया। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, अमर प्राचीन दिव्य झील का मूल क्षेत्र वह स्थान नहीं है जहां तुम कदम रख सको। तुम इसके योग्य नहीं हो। अमर प्राचीन दिव्य झील के इस क्षेत्र में श्वेत ड्रैगन की ठंडी आवाज गूंज उठी। अगले ही पल एक सफेद प्रकाश, मानो ईश्वर का दंड उतर रहा हो, नीचे गिर पड़ा। एक जोरदार धमाके के साथ पहले हमला करने वाला थंडर रियल प्राइड ऑफ द हेवंस पल भर में नष्ट हो गया। फुफकार। इस क्षण गर्जन लोक के सभी स्वर्ग के गौरव ने हौंफते हुए सांस ली। उनकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं क्योंकि उनके भीतर एक ठंडक सी दौड़ गई। ये तो बुरा हुआ, लगता है हालात वाकई बहुत खराब हैं। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि अमर प्राचीन दिव्य झील में द्वारपाल की भूमिका निभाने वाले प्राणी भी इतने शक्तिशाली होंगे। ये तर्कसंगत नहीं है। थंडर रेस के प्राइड ऑफ द हेवंस की आंखें कुछ अविश्वास के साथ चौड़ी हो गईं। वे गर्जन लोक से आए थे, 3000 लोकों में भी वे सर्वोच्च श्रेणी के प्राणियों में से थे। ये कैसे संभव है कि इस अमर प्राचीन दुनिया में वे एक द्वारपाल के बराबर भी नहीं हो सकते। मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। अचानक उस कमरे में एक ठंडी चीख गूंज उठी। थंडर क्षेत्र से सबसे बलवान युवक प्रकट हुआ। उसका शरीर मानो गरजते हुए ड्रैगनों से घिरा हुआ प्रतीत हो रहा था और उसके बाल खड़े हो गए थे, मानो उसने अभी अभी एक भयानक दिव्य बिजली का बपतिस्मा सहा हो और उसकी आंखों में नीली बैंगनी बिजली चमक रही थी। इस समय उस युवक की आभा पूरी तरह से प्रकट हुई और पूरा स्थान एक विशाल गर्जना क्षेत्र में परिवर्तित होता हुआ प्रतीत हुआ। समय समय पर अजगरों के समान मोटी बिजली की कई चमकें गिरती थीं, जो सब कुछ तहस नहस कर देने की धमकी देती थीं। उसने अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाया और अगले ही पल उसकी हथेली में बिजली का एक गोला प्रकट हो गया। बिजली से विनाश। उस युवक की ठंडी चीख के साथ ही भयानक बिजली चमकी और तेजी से बाहर निकली। तुम यह मानकर चलते हो कि तुमने कहीं अधिक विशाल आकाश देखा है, लेकिन तुम्हें यह एहसास नहीं है कि हमारे सामने तुम अभी भी एक चींटी के समान हो। इसी क्षण एक ठंडी आवाज सुनाई दी और हेवन आई रेस और मरफोल्क रेस दोनों के प्राणी हरकत में आ गए। स्वर्ग नेत्र जाति के प्राणी की दृष्टि तेज हो गई और उसके स्वर्ग नेत्र से एक विश्व विनाशकारी प्रकाश तुरंत फूट पड़ा, जो स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल गया और सब कुछ चीर-फाड़ करने की धमकी दे रहा था। और मत्स्यवंशी प्राणी ने बस अपना कोमल हाथ हिलाया। अगले ही क्षण इस अंतरिक्ष में स्थित अमर प्राचीन दिव्य झील ऊपर की ओर उमड़ पड़ी, सीधे आकाश में जा पहुंची। पल भर में स्वर्ग और पृथ्वी को भेदते हुए एक असीम जलस्तंभ में परिवर्तित हो गई, जो नीचे की ओर गड़गड़ाता हुआ चला गया। बूम! आकाश और पृथ्वी के बीच के अंतरिक्ष में तारों के बिखरने जैसी ध्वनि गूंज उठी। युद्ध के भयावह परिणामों ने 10,000 झांक के दायरे में स्थित अमर प्राचीन दिव्य झील के सभी जल को तुरंत ऊपर उठा दिया और उसे आकाश में उड़ा दिया। एक पल के लिए दृश्य अविश्वसनीय रूप से शानदार था। ये पूजनीय व्यक्तियों के बीच का युद्ध था और इसकी शक्ति अत्यंत भयावह थी। जब युद्ध के बाद की स्थिति शांत हुई तो मैदान में हुई लड़ाई का परिणाम स्पष्ट हो गया। गर्जन लोक का सबसे शक्तिशाली और गौरवशाली प्राणी अब नहीं रहा। अपनी मूल स्थिति के नीचे ताजे लाल रंग का एक निशान था, जो झील के पानी में गिर गया और बहते पानी के साथ धीरे धीरे विलीन हो गया। बूम! गर्जन लोक से स्वर्ग के अभिमानियों द्वारा देखे गए इस परिणाम ने उनके दिलों पर बिजली के एक भयानक झटके की तरह प्रहार किया। उनका सबसे शक्तिशाली गौरव, स्वर्ग का देवता, वास्तव में उसी क्षण नष्ट हो गया। अमर प्राचीन जाति द्वारा निर्दयतापूर्वक कुचल दिया गया। नहीं, भागो! ये तीनों प्राणी हमारी कल्पना से परे हैं। अचानक गर्जन जाति के स्वर्ग के एक गौरव ने जोर से चिल्लाया। इसी चीख ने अन्य प्राइड ऑफ द हेवंस को थंडर रेस की याद दिला दी। पलक झपकते ही गर्जन लोक के सभी स्वर्ग के गौरवों ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस स्थान से भागने का प्रयास किया। भागना? क्या तुम बच निकल सकते हो? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, तुम नहीं गए। अब तुम में से कोई नहीं जाएगा। एक ठंडी आवाज सुनाई दी। तीनों महान अमर प्राचीन जातियों ने एक साथ हमला किया, जिसका उद्देश्य गर्जन लोक से स्वर्ग के सभी गौरवों को मिटा देना था। पल भर में दिव्य शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी में प्रवाहित हुई और मंत्र आपस में गुंथ गए। भयानक दैवीय शक्तियां प्रकट हुईं, जो अमर प्राचीन दिव्य झील में फैल गईं। क्या यह अमर प्राचीन दिव्य झील का मुख्य क्षेत्र है? ये काफी जीवंत है। अध्याय 114 प्राचीन अमर झील मुख्य क्षेत्र। क्या यह अमर प्राचीन दिव्य झील का मुख्य क्षेत्र है? जब गर्जन लोक के स्वर्ग के अभिमानी लोग घबरा रहे थे, तभी अचानक इस स्थान पर एक युवा आवाज गूंजी। इसके तुरंत बाद एक आकृति प्रकट हुई। इस आकृति का चेहरा पॉलिश किए हुए जैड पत्थर जैसा था। ये हरे देवदार के पेड़ की तरह खड़ी थी, सफेद वस्त्र पहने हुए थी और इसमें एक असाधारण अलौकिक आभा थी, मानो कोई निर्वासित अमर व्यक्ति हो। उसकी आंखें अराजकता से भरी हुई थीं, मानो वे 3000 लोगों का विकास कर रही हों। ये व्यक्ति निस्संदेह सुजुवान ही था। सुजुवान जैसे ही इस स्थान पर पहुंचा, उसने देखा कि कई विनाशकारी हमले उसकी ओर बढ़ रहे हैं। सुजुवान की निगाहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और एक मुक्का मारा। बूम!
पल भर में ही अंतरिक्ष में भीषण कंपन हुआ, ब्रह्मांड उलट गया और सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश गायब हो गया। उस भयानक प्रकाश ने मानो 6 पथों को नष्ट कर दिया और पुनर्जन्म को चकनाचूर कर दिया। बैंग बैंग बैंग, युद्ध की शक्ति ने कई विशाल तूफानों को जन्म दिया, जिससे अमर प्राचीन दिव्य झील का पानी सीधे आकाश में उठ गया। जब भयानक भूकंप के झटके थम गए तो सामने आए परिणाम ने गर्जन लोक के सभी स्वर्ग के स्वामियों को स्तब्ध कर दिया। वह स्थान एकदम शांत था, कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। 3 अमर प्राचीन जाति के प्राणी, जिन्होंने कुछ समय पहले गर्जन लोक के सबसे शक्तिशाली स्वर्ग के अभिमानों को आसानी से दबा दिया था, अब बुरी तरह हार गए थे। एक ही मुके ने 3 अमर प्राचीन जाति के प्राणियों को पराजित कर दिया। फुफकार, सुजुवान के आतंक ने थंडर रेस के स्वर्ग के सभी गौरवों को स्तब्ध कर दिया, जिससे वे अनजाने में हौंफने लगे। उनके राज्य के सबसे शक्तिशाली और गौरवशाली देवता को अमर प्राचीन जाति ने बेरहमी से कुचल दिया। फिर भी इस युवक ने अपनी ही ताकत से अमर प्राचीन जाति के 3 प्राणियों को पराजित कर दिया। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वह किस लोक से आया था? ऐसे भयानक प्राणी को तो 3000 लोकों में अपना नाम कमा लेना चाहिए था, है ना? भाई, तुम किस लोक से हो? गर्जन लोक से स्वर्ग का एक गौरव सुजुवान से मित्रता करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि सुजुवान ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, उसके पास से गुजर गया और दाओजुवान दुनिया से स्वर्ग के गौरवों को सीधे आगे ले गया। मैं अमर प्राचीन दिव्य झील के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता हूँ। क्या आपको कोई आपत्ति है? सुजुवान ने उन 3 अमर प्राचीन जाति के प्राणियों को देखा जिन्हें उसने एक ही मुके से हवा में उड़ा दिया था और शांत भाव से बोला। सुजुवान का स्वर बहुत सपाट था, मानो उसमें कोई भावना ही न हो, लेकिन अमर प्राचीन जाति के तीनों प्राणियों ने उसमें हत्या के इरादे और शीतलता के अंश सुने। वह भयावह, दमनकारी अनुभूति, मानो कोई विशाल पर्वत हो, उन्हें सांस लेने में भी मुश्किल कर देने के लिए काफी थी। उनके दिलों में एक सिहरन दौड़ गई और तीनों प्राणी लहसुन कूटने की तरह सिर हिलाने लगे। जी, हम गर्जन लोक के स्वर्ग के अभिमानी देवता अचंभित रह गए। वे मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे और इन तीनों लोगों ने हर तरह से उन्हें रोका, लेकिन जब उस युवक ने प्रवेश करना चाहा तो उन्होंने उसे इतनी आसानी से अंदर जाने दिया। क्या ये भेदभावपूर्ण व्यवहार पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं था? सुजुवान ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपने पीछे खड़े स्वर्ग के अभिमानियों से कहा, चलो अंदर जाकर देखते हैं। इस समय दाओजुवान जगत के सभी स्वर्ग के अभिमानी सुजुवान को प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, सुजुवान सचमुच एक ऐसे खौफनाक शख्स के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है जो पूरे युग को तहस नहस करने के लिए पैदा हुआ है। सुजुवान का अनुसरण करने का मतलब सचमुच मांस खाना है। दाओजुवान लोक के स्वर्ग के गौरवों ने अपने बगल में स्थित गर्जन लोक के स्वर्ग के गौरवों को देखा और उनके चेहरों पर उज्ज्वल मुस्कान आ गई। वे महसूस कर सकते थे कि दूसरे पक्ष की ताकत किसी भी तरह से उनकी अपनी ताकत से कमजोर नहीं थी, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा थी। फिर भी उन्हें बेरहमी से बाहर रोक दिया गया, जिससे वे अंदर नहीं जा सके। ये सचमुच अच्छी तरह से लड़ने से बेहतर है अच्छे संबंध बनाना। ये देखकर गर्जन लोक के स्वर्ग के अभिमान भी आगे बढ़े और अमर प्राचीन दिव्य झील के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे। आप मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं। आवाज अब भी ठंडी थी। इसके तुरंत बाद व्हाइट ड्रैगन ने एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे थंडर दायरे के उस स्वर्ग के गौरव को सीधे मार डाला। वे प्रवेश कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? थंडर रेस प्राइड ऑफ द हेवंस ने अत्यंत अविश्वास के साथ चिल्लाकर कहा। हे, इतनी बकवास क्यों? हेवन आई रेस ने अपनी चाल चली और उनकी हेवन आई से प्रकाश की एक किरण निकली। थंडर दायरे से स्वर्ग के गौरवों का एक बड़ा हिस्सा पल भर में नष्ट हो गया। यहाँ से चले जाओ। हेवन आई रेस के प्राणी की बर्फीली आवाज गूंजी, जो रूह कंपा देने वाली ठंडक से भरी हुई थी। गर्जन लोक के शेष स्वर्ग के गौरवों ने ऐसी स्थिति देखकर कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अनिच्छा से अमर प्राचीन दिव्य झील के मुख्य क्षेत्र पर एक नज़र डाली और निराश होकर वहां से चले गए। नहीं, हमारे थंडर दायरे के स्वर्ग के गौरवों को भारी नुकसान हुआ है। आज हमें मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। गर्जन लोक से स्वर्ग का एक गौरव भयावह भाव और धीमी आवाज में स्वयं से बुदबुदाया। ... अमर प्राचीन दिव्य झील के मुख्य क्षेत्र के भीतर 4 विशाल दिव्य झीलें थीं, जिनमें से प्रत्येक 10,000 झांग चौड़ी थी। ये 4 दिव्य झीलें निस्संदेह 4 महान अमर प्राचीन जातियों द्वारा बसाई गई थीं, जिनमें से प्रत्येक जाति के पास एक झील थी, और ये चारों दिव्य झीलें मिलकर एक विशाल और असीम अंतरिक्ष का निर्माण करती थीं। क्या यह अमर प्राचीन दिव्य झील का मुख्य क्षेत्र है? ये तो बहुत विशाल है, स्वर्ग के एक गौरव ने विस्मय व्यक्त किया। जब तक अमर प्राचीन दिव्य झील के केंद्र क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह जारी रहेगा, अनंत अवसर उत्पन्न होते रहेंगे। हमें बस सही समय का इंतजार करना होगा, अमर हॉल के वंशज ने कहा। सुजुवान ने सिर हिलाया और उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकली। आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर के विस्फोट के बाद जो खजाने सामने आएंगे, उनमें उनकी बहुत रुचि थी। बूम!
इस समय अचानक बिजली की कड़क जैसी एक ध्वनि इस दुनिया में गूंज उठी। पल भर में पूरी दुनिया कांप उठी। पल भर में दाऊजुबान जगत के सभी स्वर्ग के गौरव सजग हो गए और आगे देखने लगे। वहां बहुत हंगामा मच गया था। जैसे ही हम करीब पहुंचे, वहां का दृश्य स्पष्ट हो गया और सभी की आंखों के सामने प्रकट हो गया। वहां भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। वहां का दृश्य देखकर सुजुवान की निगाहें सिकुड़ गईं। आंकड़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि दो लोगों के स्वर्ग के गौरव चार महान अमर प्राचीन जातियों के खिलाफ लड़ रहे होंगे। मुख्य क्षेत्र में मौजूद अमर प्राचीन प्राणी स्पष्ट रूप से बाहर की रक्षा कर रहे कुछ प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। उनमें से सबसे बलवान व्यक्ति साधना में आदरणीय स्तर तक पहुंच चुका था, जो अविश्वसनीय रूप से भयावह था। फिर भी इसके बावजूद उन दो लोगों के स्वर्ग के गौरव ने इन चार महान अमर प्राचीन जाति के प्राणियों को रोककर रखने में कामयाबी हासिल की। सुजुवान जानता था कि स्वर्ग के ये गौरव महान लोगों से ही आए होंगे और यह भी अत्यधिक संभावना थी कि वे 10 प्राचीन लोगों से ही आए हों। अन्यथा साधारण स्वर्ग के गौरव इस स्तर तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगे। वे लोग इतने भयंकर हैं, वे अवश्य ही किसी महान लोक से आए होंगे। वे सचमुच एक पूजनीय योद्धा से लड़ सकते हैं। अमर प्राचीन जाति इस हद तक, यह एक विश्व प्रवर्तक लड़ाई है, सचमुच आश्चर्यजनक। उन्हें देखकर मुझे अचानक निराशा का अनुभव होता है। महान लोगों के इन स्वर्ग के गौरवशाली प्राणियों के सामने हम तो बस नगण्य हैं। उद्धरण चिन्ह। आगे होने वाले इस महान युद्ध को देखते हुए दाऊजुबान जगत के स्वर्ग के गौरव भाव से भर गए। इमॉर्टल एंशिएंट में आने से पहले भी उनके मन में वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करने की प्रबल महत्वाकांक्षा थी। लेकिन जब उनका सामना वास्तव में दूसरे लोगों के स्वर्ग के अभिमानियों से हुआ तो उन्हें एक अत्यंत क्रूर सच्चाई का पता चला। बाहरी दुनिया के स्वर्ग के अभिमानी देवता उनसे किसी भी तरह से कमजोर नहीं थे। वास्तव में उनमें से अधिकांश उनसे अधिक शक्तिशाली थे। ऐसी स्थिति में महान अवसर प्राप्त करना तो दूर, जीवित रहना भी एक विलासिता थी। अध्याय 115 बलपूर्वक सब कुछ दबा दो। आगे का युद्ध अत्यंत भव्य था। दिव्य प्रकाश ने आकाश को घेर लिया। विभिन्न दिव्य शक्तियां प्रकट हुईं। झील का पानी उफान पर आ गया, धारा के विपरीत ऊपर उठने लगा और स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ कांप उठे। ये सचमुच एक महान युद्ध था। हालांकि सुजुवान अविचलित रहा, चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा और भावहीन चेहरे के साथ सामने हो रही लड़ाई को देखता रहा। सामने मौजूद प्राणी शक्तिशाली थे, लेकिन सुजुवान को विश्वास था कि जैसे ही वह कोई कदम उठाएगा, वह आसानी से उन सभी को हरा सकता है। यह एक अटूट विश्वास था और सुजुवान के पास ये बहुत पहले से था। सुजुवान चुपचाप देखती रही, उसे इस तरह के संघर्ष में भाग लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस समय दोनों लोगों के स्वर्ग के गौरव अमर प्राचीन जाति के साथ भयंकर युद्ध कर रहे थे। हालांकि सुजुवान सोच रहा था कि क्या वह बाद में उनके संघर्ष का लाभ उठा सकता है। अमर प्राचीन जाति के ये प्राणी सचमुच भयानक हैं। न केवल उनकी जीवन शक्ति प्रबल है, बल्कि उनकी जादुई शक्ति भी असंख्य तरीकों से बदलती रहती है। वे स्वाभाविक रूप से हमसे कहीं अधिक लाभप्रद हैं। इसका कोई और उपाय नहीं है। अमर प्राचीन लोक में आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता बाहरी दुनिया से कहीं अधिक है और वे यहाँ एक अज्ञात अवधि से रह रहे हैं। इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से अस्थि शुद्धिकरण और अस्थि मज्जा शुद्धिकरण का प्रभाव प्राप्त कर लिया है, जिससे वे एक रूपांतरण की स्थिति में पहुंच गए हैं। अमर प्राचीन जाति शक्तिशाली है, फिर भी हमें हल्के में नहीं लिया जा सकता। चूंकि हम आ चुके हैं, इसलिए हमें अवसरों का लाभ उठाना ही होगा। आगे दोनों लोगों के स्वर्ग के गौरव आपस में लड़ते हुए और भी अधिक चिंतित होते जा रहे थे। अमर प्राचीन जाति अत्यंत असाधारण थी। यदि वे इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो निश्चित रूप से हार जाएंगे। बाहरी नस्लों के लोगों, तुम्हारी ताकत यहाँ कदम रखने के लिए काफ़ी नहीं है। अभी चले जाओ, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। आकाश में एक विशालकाय सफ़ेद ड्रैगन चौड़ी आंखों से घूरता हुआ ठंडे स्वर में चिल्ला रहा था। श्वेत ड्रैगन अत्यंत शक्तिशाली था, जिससे पवित्र श्वेत प्रकाश निकल रहा था। उसकी भयावह शक्ति से आकाश और पृथ्वी लगभग चकनाचूर हो गए थे और एक साधारण प्रहार से ही ब्रह्मांड उलट सकता था। तुम बदबूदार बदमाशो, अभी अनुभवहीन हो, आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर में हिस्सा लेना चाहते हो। तुम अच्छा सोचते हो, लेकिन अगर तुम अभी नहीं गए तो मुझे तुम्हें यहाँ से विदा करने में कोई आपत्ति नहीं है। हेवन आई रेस के प्राणी की निगाहें थोड़ी सिकुड़ गईं और भयानक प्रकाश की किरणें निकलीं जो आकाश को चीरती हुई आगे बढ़ीं। हे, इन प्राणियों में अभी भी कुछ सुंदर हैं। मैं उन्हें अपने पुरुष रखेल के रूप में रख सकती हूँ। मत्स्यवंशी एक मोहक मुस्कान प्रकट कर रहा है। हे, तुम आए और अब जाना चाहते हो, हम तुम्हारा सफाया कर देंगे। अमर प्राचीन दिव्य झील में अंतिम अमर प्राचीन जाति जल आत्मा जाति भी प्रकट हुई और दोनों लोगों के स्वर्ग के अभिमानों पर चिल्लाए। जल आत्मा जाति में स्वाभाविक रूप से जल के प्रति अत्यंत प्रबल लगाव था। वे केवल एक विचार से हजारों जल तत्वों को नियंत्रित कर सकते थे। वे वास्तव में जल के स्वामी थे। इसलिए इस अमर प्राचीन दिव्य झील के भीतर उन्हें सबसे शक्तिशाली जाति माना जा सकता है।
यहाँ तक कि स्वर्ग नेत्र जाति, श्वेत ड्रैगन और मत्स्यवंशी जाति से भी अधिक शक्तिशाली। जल आत्मा जाति ने ठंडी चीख निकालते हुए अपनी आस्तीन लहराए। पलक झपकते ही अमर प्राचीन दिव्य झील का 10,000 झांक का सारा जल ऊपर की ओर बहने लगा, आकाश से जुड़ गया और फिर जल ड्रैगन में परिवर्तित होकर सीधे नीचे की ओर तेजी से बढ़ने लगा। बूम! अमर प्राचीन दिव्य झील के आकाश और पृथ्वी में अचानक कई भीषण गर्जनाएं हुईं, जिससे आकाश और पृथ्वी कांप उठे। यह उन वास्तविक महाशक्तियों द्वारा प्रदर्शित की गई ताकत थी जो अत्यंत भयावह थी। जैसे ही युद्ध के बाद का प्रभाव कम हुआ, दोनों लोगों के साधक सीधे हवा में उड़ गए। वे अमर प्राचीन जाति का मुकाबला करने में असमर्थ थे। वे बहुत ताकतवर हैं, भागो! स्वर्ग के गौरव ने जोर से आवाज लगाई, फिर प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित होकर तेजी से बाहर की ओर भाग गया। तुम पहले क्यों नहीं गए? क्या अब भी बहुत देर नहीं हुई है? एक ठंडी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद पानी का एक स्तंभ अंतरिक्ष में तेजी से सरसराता हुआ उठा और भागने की कोशिश कर रहे स्वर्ग के गौरव को सीधे चीर डाला। स्पष्टतः अमर प्राचीन जाति दोनों लोगों के स्वर्ग के गौरव को जाने नहीं देने वाली थी। धिक्कार है, ये अमर प्राचीन जाति के प्राणी इतने शक्तिशाली क्यों हैं? हम 10 प्राचीन लोगों से हैं, फिर भी हम इनके सामने कुछ भी नहीं हैं। अफसोस, यही अंत है। हमें न केवल कोई अवसर नहीं मिलेगा, बल्कि हम यहीं मर जाएंगे। दोनों लोगों के स्वर्ग के अभिमानों ने आह भरी। यहाँ हमेशा के लिए सो जाओ। अमर प्राचीन जाति ने दहाड़ लगाई, शक्तिशाली तकनीकों का प्रयोग किया और सभी को अपने पास रखना चाहती थी। कुछ समय के लिए स्वर्ग के सभी अभिमानी प्राणी घबराकर भागने लगे। अचानक स्वर्ग के गौरव ने सुजुवान और अन्य लोगों को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। वह सीधे सुजुवान और अन्य लोगों की ओर दौड़ा। वह सुजुवान को अपना बलि का बकरा बनाना चाहता था। भाग नहीं सकते, कुछ बलि के बकरे ढूंढ लेते हैं, स्वर्ग के अभिमान ने मन ही मन सोचा। खतरे के समय केवल अपना जीवन ही वास्तविक होता है, दूसरों के साथ विश्वासघात किया जा सकता है। यहाँ तक कि दोस्त और रिश्तेदार भी ऐसे ही होते हैं। सुजुवान जैसे अजनबियों की तो बात ही छोड़िए। असल में सुजुवान मैदान में हो रहे दृश्य को चुपचाप देखना चाहता था, लेकिन स्वर्ग के गौरव को अपनी ओर तेजी से आते देख उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसके होंठों के कोने पर एक चंचल मुस्कान उभर आई। किसी को बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे थे और तुम उसके पास आ गए। इस आदमी को तो सचमुच मरने की इच्छा है। सुजुवान ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ उस स्वर्ग के अभिमानी पर मुक्का मारा। बूम! पल भर में ही स्वर्ग का वह गौरव पूरी तरह से नष्ट हो गया। वो कौन है? वो इतना शक्तिशाली है कि हमारे राज्य से स्वर्ग के गौरव को पल भर में मिटा सकता है। स्वर्ग के कुछ गौरवशाली देवता स्तब्ध रह गए और ठीक उसी समय शून्य से एक तलवार की रोशनी तेजी से निकली और वार किया। अचानक हुए हमले से हैरान होकर स्वर्ग का वह गौरव भी पल भर में गिर पड़ा। अगले ही क्षण असंख्य तलवार ऊर्जा ने संपूर्ण अमर प्राचीन विश्व दिव्य झील को घेर लिया, जिससे एक असीम तलवार क्षेत्र का निर्माण हुआ। अचानक ही सभी जीवित प्राणियों पर दमन का एक भयावह एहसास छा गया और चारों ओर मृत्यु का साया छा गया। क्या हो रहा है? स्वर्ग के गौरव ने आश्चर्य व्यक्त किया। क्या ये कोई बाहरी शक्ति है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? तलवारों के क्षेत्र में फंसकर अमर प्राचीन जाति भी बेहद आश्चर्यचकित महसूस कर रही थी। वे प्राचीन काल से ही अमर प्राचीन दुनिया में विद्यमान थे, लेकिन स्वर्ग के किसी भी गौरव ने उन्हें इस तरह से कभी धमकी नहीं दी थी। तलवार के क्षेत्र में अनगिनत तलवार ऊर्जाएं थीं, जिनमें से प्रत्येक में आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी, और वे दमन की एक भयावह भावना को विकीर्ण कर रही थीं। यह विधि वास्तव में आश्चर्यजनक और अकल्पनीय रूप से भयावह थी, और जिस स्थान पर सभी प्राणियों की निगाहें केंद्रित थीं, वहां एक विशालकाय आकृति खड़ी थी। जब उन्होंने उस आकृति को देखा तो सभी प्राणी चौंक गए। वह आकृति इतनी अलौकिक थी, मानो कोई निर्वासित अमर प्राणी हो। क्या ये वही है जिसने इस तकनीक का इस्तेमाल किया? आखिर वह कौन है? इतना भयानक, हमारे क्षेत्र के तलवारबाजी के धुरंधर भी इसके सामने कहीं नहीं ठहरते। दोनों लोगों के स्वर्ग के सभी गौरव अत्यधिक आश्चर्यचकित थे। तलवार चलाने की कितनी शक्तिशाली कला है! इस क्षण वहां मौजूद सभी प्राणी विस्मयबोध से भर उठे। तलवारबाजी की ऐसी परम कला, शायद केवल एक तलवार सम्राट ही इसे हासिल कर सकता था। इन प्राणियों के भय के बारे में सुजुवान ने बस हल्की सी मुस्कान दी। अमर प्राचीन विश्व की दिव्य झील का यह मुख्य क्षेत्र पूरी तरह से मेरा है। एक ठंडी आवाज अंतरिक्ष में गूंजी, जिसमें उदासीनता और शीतलता का भाव था। क्या आप अभी कोई कदम नहीं उठा सकते? बड़े भाई, हम अमर प्राचीन जाति नहीं हैं। ध्यान से देखो। असंख्य आवाजें भयभीत होकर चीख उठीं, और अगले ही पल हजारों तलवारों की ऊर्जा उग्र रूप से उमड़ पड़ी, जिससे आकाश को हिला देने वाला एक विनाशकारी दृश्य बन गया। स्विश स्विश स्विश! पल भर में तलवार के क्षेत्र में जीवन का कोई निशान नहीं बचा। महज कुछ ही सेकंड में दोनों लोगों के स्वर्ग के गौरव और अमर प्राचीन जाति को सुजुवान ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अध्याय 116 आध्यात्मिक लहर। बड़ा संघर्ष।
अब इस अमर प्राचीन दिव्य झील के मूल क्षेत्र में स्थित सभी संसाधन हमारे हैं। सु जुवान ने अपने पीछे खड़े दाओ जुवान वर्ल्ड प्राइड ऑफ द हेवंस की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। सु जुवान की निगाहें शांत थीं, लेकिन जब उन्होंने उन पर अपनी नज़र डाली तो दाओ जुवान वर्ल्ड प्राइड ऑफ द हेवंस के दिल कांप उठे और उनके शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। एक क्षण के लिए सु जुवान द्वारा दो लोगों और अमर प्राचीन जाति से स्वर्ग के गौरव को मिटाने का दृश्य उनके मन में स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। इस समय दाओ जुवान वर्ल्ड प्राइड ऑफ द हेवंस की पीठ से सचमुच ठंडे पसीने टपक रहे थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि सु जुवान एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। अगर उन्होंने सु जुवान के साथ विश्वासघात करने की कोई भी कोशिश की तो सु जुवान निश्चित रूप से उन पर भी वही तरीके अपनाएगा और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देगा। यह सोचकर दाओ जुवान वर्ल्ड प्राइड ऑफ द हेवंस ने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। सु जुवान द्वारा डाला गया दबाव बहुत अधिक था। सु जुवान इस परिणाम से बहुत संतुष्ट था। उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और लेंगरूली की ओर देखा। पत्नी, क्या पतिदेव अभी सुंदर दिख रहे थे? लेंगरूली के माथे पर काली रेखाओं की एक कतार दिखाई दी। हालांकि उसे मन ही मन यह मानना पड़ा कि सु जुवान बहुत ही सुंदर था, फिर भी उसने सु जुवान को बड़ी सी तिरछी नज़र से देखा। ये लड़का हमेशा से ही बहुत शरारती था। अब हम बस आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर का इंतजार करेंगे। सु जुवान चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा और खुद से कुछ बुदबुदा रहा था। आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें खजाने ला सकती हैं। विशेषकर इस अमर प्राचीन दिव्य झील के मुख्य क्षेत्र में खजाने सर्वश्रेष्ठतम थे। सु जुवान उन खजानों को पाने के लिए काफी उत्सुक थी। लंबे इंतजार के बाद अमर प्राचीन दिव्य झील आखिरकार हलचल में आ गई। अचानक 10,000 फुट की 4 दिव्य झीलें एक ही समय में फूट पड़ीं। भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। चारों दिव्य झीलों में आश्चर्यजनक लहरें उठ उठीं। अनगिनत जल स्तंभ आकाश में उठ खड़े हुए, जिससे आकाश कांप उठा। यह एक बेहद शानदार नज़ारा था, जहां पानी आसमान से मिल रहा था। अमर प्राचीन दिव्य झील का मुख्य क्षेत्र 10,000 फुट लंबी एक दिव्य झील थी और स्वाभाविक रूप से यहां अवसरों की भरमार थी। दाओ जुवान वर्ल्ड प्राइड ऑफ द हेवंस के सभी लोगों ने ज्वार के साथ फूटते हुए चमकते हुए गोले देखे। ये थे वो अवसर। इस क्षण स्वर्ग के सभी दाओ जुवान विश्व गौरव उत्साहित हो गए। ये बहुत ही शानदार अवसर थे। इन अवसरों को प्राप्त करना उनके भविष्य के मार्ग को सुगम बनाने के लिए पर्याप्त होगा और वे शायद जवाबी हमला करने और अपने आदर्शों को साबित करने में भी सक्षम हो सकें। लेकिन इस समय वे लापरवाही से कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि सु जुवान ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। अब उनके पास जो भी सौभाग्य है वह सु जुवान की बदौलत है। अगर सु जुवान कुछ नहीं बोलती तो वे बिल्कुल भी लापरवाही से कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते। आखिरकार सु जुवान की ताकत तो थी ही, जिसे वे हिला नहीं सकते थे। अवसर सामने आए हैं, इन्हें खुद ही हासिल कर लो, सु जुवान ने उदासीनता से कहा। फिर उनकी आकृति पल भर में उस स्थान से गायब हो गई जहां वे खड़े थे और एक अन्य 10,000 फुट की दिव्य झील में प्रकट हुई। सु जुवान के हाथ के एक इशारे से कई खजाने शरद ऋतु के पत्तों की तरह हवा में उड़कर उसकी मुट्ठी में आ गिरे। यिन्यांग अमर घास, आदिम आत्मा अमर फल, दिव्य स्रोत, अधिपति हलबर्ड। सु जुवान ने लापरवाही से अपने द्वारा प्राप्त खजानों पर एक नज़र डाली। वे सभी पवित्र औषधियाँ, पवित्र हथियार और इसी तरह की वस्तुएं थीं। वे बुरे नहीं थे, लेकिन सु जुवान को कुछ हद तक असंतोष महसूस हुआ। क्या कोई अमर दवा नहीं है? सु जुवान के चेहरे पर हल्की सी निराशा झलक रही थी। इस समय अमर प्राचीन दिव्य झील के बाहर का पानी पहले से ही उबल रहा था। कई साधकों को पता था कि अमर प्राचीन दिव्य झील में ज्वार उमड़ आया है और अवसर उत्पन्न हो गए हैं, इसलिए वे अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की चाह में यहाँ दौड़ पड़े। आध्यात्मिक ऊर्जा का ज्वार उमड़ पड़ा है, हमें तुरंत मुख्य क्षेत्र में पहुंचना होगा। 10 प्राचीन लोगों से स्वर्ग का एक गौरव यहाँ जोर जोर से चिल्लाते हुए पहुंचा और सीधे मुख्य क्षेत्र में घुस गया। अमर प्राचीन दिव्य झील इस क्षेत्र में सबसे बड़ा अवसर था और मूल क्षेत्र अमर प्राचीन दिव्य झील के भीतर सबसे बड़ा अवसर था। ज्वार के उफान से निश्चित रूप से एक बड़ा संघर्ष छिड़ जाएगा। आप इस स्थान में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं। 3 द्वारपाल अमर प्राचीन जाति के सदस्यों ने घूर कर देखा। उन्होंने चिल्लाया, लेकिन स्पष्ट रूप से यह व्यर्थ था। स्वर्ग के गौरव की संख्या बहुत अधिक थी। लगभग 1 दर्जन विश्व स्वर्ग के गौरव यहाँ आए थे, जो अमर प्राचीन दिव्य झील के मुख्य क्षेत्र में स्थित खजानों के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। बैंग बैंग बैंग, कई जोरदार धमाकों के बाद द्वारपाल 3 अमर प्राचीन जाति के सदस्य पल भर में नष्ट हो गए और स्वर्ग के सभी गौरव टिड्डियों की तरह सीधे अमर प्राचीन दिव्य झील के मुख्य क्षेत्र में घुस गए। हा, आखिरकार मैं अंदर पहुंच ही गया। थंडर दायरे का स्वर्ग का गौरव इस महान अवसर का लाभ उठाते हुए यहाँ लौट आया और तुरंत मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर गया। जिस समय सु जुवान पूरी एकाग्रता से खजाने की खोज कर रहा था, उसी समय अचानक मुख्य क्षेत्र में भारी हलचल मच गई। अगले ही क्षण इस स्थान पर आकृतियां प्रकट हुईं। जल्द ही अमर प्राचीन दिव्य झील का मुख्य क्षेत्र स्वर्ग के गौरव से भर गया। सघन एक अंधकार में पिंड, विभिन्न लोकों से स्वर्ग का सारा गौरव।
हम अचानक इतने सारे प्राइड ऑफ द हेवंस क्यों आ गए? सेलेस्टियल डेविल सन के शरीर से राक्षसी ऊर्जा निकल रही थी और वह आश्चर्य और अनिश्चितता के साथ पूछ रहा था। ज्वार उमड़ पड़ा है और बड़ी संख्या में खजाने प्रकट हुए हैं, इसलिए इस अवसर के बारे में जानने वाले सभी साधक आ गए हैं। अमर हॉल के उत्तराधिकारी ने गंभीर भाव से समझाया, चूंकि हर कोई संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, तो चलो लड़ते हैं। लिनतियान दहाड़ा। बहुत सारे साधक आए थे, जिनमें विश्व के दर्जनों गौरवशाली स्वर्ग के देवता शामिल थे और उनके साथ कम से कम 3000 लोग थे। मुख्य क्षेत्र में खजाने को हथियाने की चाह रखने वाले इतने सारे साधकों ने निस्संदेह ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि भिक्षुओं की संख्या बहुत अधिक हो गई और दलिया की कमी हो गई। इस स्थिति में दृढ़ता से बोलना ही सबसे महत्वपूर्ण था, इसलिए एक भीषण युद्ध छिड़ने ही वाला था। बूम बूम बूम। मुख्य क्षेत्र में मौजूद खजानों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए सभी साधकों की आंखें लाल हो गई थीं। उन्होंने अपनी दिव्य क्षमताओं को उजागर किया और एक महान युद्ध शुरू कर दिया। जब तक वे उनकी अपनी दुनिया से नहीं थे, तब तक उन सभी को मारा जा सकता था। कुछ समय के लिए अमर प्राचीन दिव्य झील का मुख्य क्षेत्र विभिन्न दिव्य शक्तियों द्वारा उत्सर्जित चमकदार प्रकाश से घिरा हुआ था। बिजली की कड़क जैसी धमाकों की आवाजें आकाश और पृथ्वी में गूंज उठीं। यह एक अभूतपूर्व लड़ाई थी, पैमाने और शक्ति दोनों ही दृष्टि से बेमिसाल। सुजुवान ने लेंगरुली की ओर देखा, उसका शरीर तेज लाल लपटों से जगमगा रहा था, मानो वह अग्निपरी हो। वह शून्य में चली गई और हाथ उठाकर उसने स्वर्ग के अभिमानियों के एक समूह को नष्ट कर दिया। ये देखकर कि लेंगरुली खतरे में नहीं है, सुजुवान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, शांत भाव से मुख्य क्षेत्र में स्थित स्वर्ग के गौरव का जायजा लिया और उसकी आंखों में एक भयंकर चमक दिखाई दी। आप सभी आकर अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, है ना? तो फिर आज आप में से कोई भी नहीं जाएगा। उसने एक मुक्का मारा और उस मुक्के की रोशनी से पूरी दुनिया जगमगा उठी। एक ही मुक्के से लगभग 100 प्राइड ऑफ द हेवंस गिर पड़े। उनकी साधना का स्तर चाहे जो भी हो, सुजुवान की लोहे की मूर्ति के सामने वे सभी क्षणभंगुर बादलों की तरह थे, जो एक ही मुक्के से नष्ट हो गए। सुजुवान द्वारा प्रदर्शित भयावह शक्ति ने तुरंत अन्य साधकों का ध्यान आकर्षित किया। सुजुवान के हिंसक आक्रमण को देखकर स्वर्ग के अन्य गौरव तुरंत स्तब्ध रह गए। क्या यही वह व्यक्ति है जो उनके साथ अमर प्राचीन दुनिया में आया था? वह इतना भयानक कैसे हो सकता था? सुजुवान की भयानक शक्ति को देखकर स्वर्ग के अन्य गौरवों ने भी अपने चल रहे युद्धों को रोक दिया। हालांकि सुजुवान की हरकतें एक पल के लिए भी नहीं रुकीं। वह शून्य में दाखिल हुआ, उसकी आंखें खुलीं और अराजक प्रकाश की 2 किरणें तुरंत निकलीं, जो आकाश और पृथ्वी पर फैल गईं, और एक ही झटके में 100 से अधिक स्वर्ग के अभिमानी प्राणी नीचे गिर पड़े। विभिन्न लोकों के सर्वोच्च गौरवशाली देवता सुजुवान के सामने इतने तुच्छ थे कि वे सीधे ही बह गए। दोहरी पुतलियों वाला, ये तो सचमुच पुनर्जन्म लिया हुआ व्यक्ति है। क्या इस पीढ़ी में सचमुच दोहरी पुतलियों वाला कोई व्यक्ति पैदा हुआ है? स्वर्ग के सभी अभिमानी स्तब्ध रह गए। डबल प्यूपिल्स की प्रसिद्धि सभी को ज्ञात थी। ये सबसे मजबूत काया वाला व्यक्ति था जो वास्तव में शिखर तक पहुंच सकता था। इसके जवाब में सुजुवान ने बस हल्की सी मुस्कान दी। अगले ही क्षण सुजुवान के पीछे 5 महान सम्राट जैसी घटनाएं एक साथ प्रकट हुईं। हे भगवान, 5 महान सम्राट घटनाएं! क्या ये 5 महान सम्राट घटनाएं हैं? ये कैसे संभव है? हे भगवान, वो आदमी किस दुनिया से आया है? वो इतना डरावना कैसे हो सकता है? एक क्षण के लिए अमर प्राचीन दिव्य झील में उपस्थित सभी साधक स्तब्ध रह गए। 5 महान सम्राटों की घटना, क्या ये वास्तव में मानवीय है? अध्याय 117 अमर आत्मा पर्वत। सुजुवान को भीड़ के आश्चर्य की आदत सी पड़ चुकी थी। उसने हाथ बढ़ाया और शून्य में हल्की सी रेखा खींची। तुरंत वूश 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 असीम तलवार की रोशनी निकली और पलक झपकते ही स्वर्ग के गौरव के समूह नीचे गिर पड़े। वाह वाह, तलवारबाजी का कितना भयानक कौशल! वह तो शैतान है। स्वर्ग का गौरव अपने मित्र को सुजुवान द्वारा पल भर में नष्ट होते देख चौंक गया और जोर से चिल्लाया, नहीं, कुछ गड़बड़ है। उस आदमी की ताकत हमसे कहीं ज्यादा है। एक किसान की आंखें फटी रह गईं और वह भय से चीख उठा। अमर प्राचीन दुनिया में प्रवेश करने के बाद से उनका सामना सुजुवान जैसी किसी भयावह हस्ती से नहीं हुआ था, जो स्वर्ग के अन्य सभी गौरवों से कहीं आगे थी। और अब उन्होंने ऐसा कर लिया था। इस तरह के जीवन का सामना करते हुए उन्हें वास्तव में घुटन का तीव्र एहसास हुआ। सुजुवान के बारे में उन्हें केवल अपने सिर में झुंझुनी महसूस हुई। वे लड़ने की भावना का एक अंश भी जुटाने में असमर्थ थे। आप सभी लोग, चूंकि आप आ चुके हैं, इसलिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। बिजली की कड़क की तरह एक भयावह आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। ये सुजुवान था जिसने बात की। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी, जिससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। तुम आखिर हो कौन? एक साधक ने चिल्लाकर सुजुवान की पहचान जानने की इच्छा व्यक्त की। 3000 लोगों में ऐसे भयावह अस्तित्व का कोई नाम नहीं होना चाहिए। मैं बस एक शांतिप्रिय व्यक्ति। सुजुवान ने धीमी आवाज में बात की। उसकी आवाज स्वर्ग के हर गौरव के कानों में गूंज उठी।
पफ। ये सुनकर लेंगरुली ने अपने लाल होठों को अपने सुडौल हाथ से ढक लिया और अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सू जुवान, यह आदमी तो मानो संहार का देवता था, फिर भी वह खुद को शांतिप्रिय बताता था, वह जानबूझकर बकवास कर रहा था। ये सुनकर अमर महल के उत्तराधिकारी और दिव्य शैतान पुत्र सहित अन्य लोगों के होठों के कोने फड़कने लगे। वह स्पष्ट रूप से ऐसा व्यक्ति था जो बिना पलक झपकाए हत्या कर देता था। क्या उसे खुद भी अपनी कही बातों पर विश्वास था? ठीक है, अब आपको विदा करने का समय आ गया है। सू जुवान की आवाज़ एक बार फिर गूंजी, इस बार बिना किसी छिपाव के। उसमें से निर्मम हत्या का भाव उमड़ पड़ा, जिससे मानो उस स्थान का तापमान कई डिग्री गिर गया हो। अगले ही पल सू जुवान के हाथ में अचानक एक पवित्र तलवार प्रकट हुई। उसने अपना हाथ उठाया और हल्के से हिलाया। एक भयानक तलवार जैसी रोशनी ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। एक ही तलवार के वार से दाऊजुवान लोक के अलावा अन्य सभी लोगों के स्वर्ग के सभी गौरवशाली प्राणी पलक झपकते ही नष्ट हो गए। पलक झपकते ही विभिन्न लोकों से आए हजारों स्वर्ग के गौरव पूरी तरह से नष्ट हो गए। फुफकार। ऐसा दृश्य देखकर दाऊजुवान जगत के स्वर्ग के गौरव भी अपनी सांस रोक नहीं पाए। शून्य में उस आकृति को देखकर सबके मन में एक विचार आया, सू जुवान को कभी भी कोई नुकसान पहुंचाने वाला काम मत करो। 3000 लोगों के स्वर्गों का गौरव इससे अधिक कुछ नहीं है। सू जुवान की धीमी आवाज़ शून्य में गूंज उठी। इसके बाद सू जुवान और अन्य लोगों ने अमर प्राचीन दिव्य झील के मुख्य क्षेत्र में ज्वार द्वारा बाहर निकाले गए खजानों की खोज जारी रखी। आधे घंटे बाद आखिरकार सू जुवान के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान दिखाई दी। सू जुवान के हाथ में 2 रहस्यमय फल थे जो दाओ राइम से ओतप्रोत और अमरची से घिरे हुए थे, जो अमर औषधि के अलावा और कुछ नहीं थे। 2 अमर दवाइयाँ बिल्कुल भी बुरी नहीं हैं। सू जुवान ने धीरे से कुछ बुदबुदाया। 2 अमर औषधियाँ प्राप्त करने के बाद सू जुवान के मूड में काफ़ी सुधार हुआ। सू जुवान ने लेंगरुली की ओर देखा और पाया कि ऐसा लगता है कि उसे भी एक अमर औषधि मिल गई है। ऐसा लगता था कि लेंगरुली की किस्मत भी काफ़ी अच्छी थी। सू जुवान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और वहां मौजूद स्वर्ग के गौरव का जायजा लिया। अगले ही पल अंतरिक्ष में एक आवाज़ गूंज उठी, सब लोग, हमने काफ़ी खोजबीन कर ली है, अब हम अगले संभावित खजाने की ओर बढ़ सकते हैं। तुम्हारा मतलब है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक अमर आत्मा पर्वत है और उसमें अमर औषधि है? सू जुवान ने अमर महल के उत्तराधिकारी की ओर देखते हुए पूछा। ऐसा लगता था कि इस व्यक्ति को काफ़ी कुछ पता है। बिल्कुल सही, जहाँ तक मुझे पता है, जब भी अमर प्राचीन दुनिया खुलती है, अमर आत्मा पर्वत में अमर औषधि प्रकट होती है। अमर महल के उत्तराधिकारी ने पुष्टि की। पहले वह सू जुवान से सब कुछ छिपा कर रखता था, क्योंकि वह अपने सारे ज्ञान को प्रकट नहीं करना चाहता था। लेकिन अब सू जुवान की बदौलत उसे वाकई कुछ लाभ प्राप्त हुए थे और उसे ये भी एहसास हुआ। सू जुवान का अनुसरण करना मात्र एक शॉर्टकट लेना था। जब ऐसी स्थिति थी तो वह एक शक्तिशाली व्यक्ति से कैसे नहीं चिपकता। इसलिए उसने सू जुवान को वह सब कुछ बताने का फैसला किया जो वह जानता था। उस समय सू जुवान के नेतृत्व में वह अपनी मनचाही चीज़ें भी प्राप्त कर सकता था। बहुत अच्छा, चलिए अमर आत्मा पर्वत की ओर चलते हैं। सू जुवान ने दूर तक देखा, उसकी निगाहें गहरी और धुंधली थीं। अच्छा, दाओ जुवान जगत के सभी स्वर्ग के गौरव ने जोरदार प्रतिक्रिया दी। सू जुवान की ताकत सभी ने देखी थी। सभी को यह एहसास हो गया था कि सू जुवान का अनुसरण करने का मतलब वास्तव में लाभ प्राप्त करना था। इसलिए स्वर्ग के गौरव ने सू जुवान का अत्यधिक समर्थन किया। इस समय तक लिन तियान और झाओ हेंग, जिन्होंने शुरू में सू जुवान के प्रति अवज्ञापूर्ण रवैया अपनाया था, ने भी अपना रवैया बदल लिया था। अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति है तो आपको उससे हर हाल में जुड़े रहना चाहिए। अमर आत्मा पर्वत अमर प्राचीन जगत में एक अत्यंत भाग्यशाली स्थान था, जो एक अंधेरी पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थित था। बाहर की ओर देखने पर अंतहीन पर्वत श्रृंखला दूर तक फैली हुई थी, जिसमें आकाश और पृथ्वी के बीच मृत्यु की घनी आभा घूम रही थी और हवा में एक अजीब सी आभा व्याप्त थी। इस समय अमर आत्मा पर्वत की तलहटी विभिन्न लोकों के स्वर्ग के गौरव से घिरी हुई थी। किंवदंती है कि अमर आत्मा पर्वत में कम से कम 3 अमर औषधियाँ पाली जाती हैं, और यह भी संभव है कि सर्व ज्ञान की औषधि वहीं दबी हो। यह एक महान अवसर है और मुझे इसे अवश्य ही बुनाना चाहिए। तलवार जैसी भौहों और आंखों वाला एक सुंदर युवक काले वस्त्र पहने हुए अमर आत्मा पर्वत को निहारते हुए आत्मविश्वास से बोल रहा था। अराजक ऊर्जा उस युवक के शरीर के चारों ओर घूम रही थी, मानो वह स्वयं अराजकता से ही उत्पन्न हुआ हो। उनके संपूर्ण व्यक्तित्व से एक रहस्यमय और अथाह आभा निकलती थी, जिससे एक नज़र में ही यह स्पष्ट हो जाता था कि वे स्वर्ग के अद्वितीय गौरव थे। दरअसल मामला बिल्कुल यही था। इस युवक को सम्राट प्रथम नाम दिया गया था, जो 10 प्राचीन लोकों में से एक अराजकता लोक से था, और वह अराजकता लोक में इस पीढ़ी का सबसे प्रतिभाशाली और गौरवशाली व्यक्ति था। अपने उदय के बाद से उसने अपने सामने आने वाले सभी को पराजित कर दिया था। युद्ध में उसका कोई मुकाबला नहीं था। संपूर्ण अराजकता क्षेत्र में कोई भी जीवित प्राणी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था।
सभी का मानना था कि इस युग में उन्हें अवश्य ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। महान सम्राट बनने की तो बात ही छोड़िए, अमर बनना भी असंभव नहीं था। हे, इस अमर आत्मा पर्वत की संपत्ति पर मेरे सिवा और कौन दावा कर सकता है? शून्य में एक व्यक्ति ने भयावह हत्या का इरादा प्रकट किया। उसके पीछे असुर का एक विशालकाय प्रेत प्रकट हुआ, जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। उसकी आभा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और अकल्पनीय थी। ये व्यक्ति असुर लोक का सबसे शक्तिशाली और गौरवशाली देवता था, जो 10 प्राचीन लोकों में से एक था। उसकी शक्ति तो भयानक थी ही, साथ ही उसके तरीके भी क्रूर और निर्मम थे। जो भी उससे लड़ता या तो मर जाता या घायल हो जाता, और उसे शूरा ज़ेड के रूप में पूजा जाता था। जब शूराजी ने प्रहार किया तो निश्चित रूप से खून बहेगा। शूराजी की प्रतिष्ठा सर्वविदित थी, यहाँ तक कि 3000 लोकों में भी वह स्वर्ग के सर्वोच्च गौरव में से एक थे, और असुर लोक द्वारा उन्हें असुर महान सम्राट को भी पछाड़ देने वाले व्यक्ति के रूप में सराहा जाता था। हे, मुझसे मुकाबला करोगे? तुम्हारे पास क्या योग्यता है? 10 प्राचीन लोकों में से एक, राक्षस लोक की सबसे शक्तिशाली और गौरवशाली देवी राक्षसी भी शून्य में खड़ी थी। उसकी आंखें रक्तचंद्र की तरह थीं, जिनसे असीम शीतलता निकल रही थी। राक्षसी स्त्री ने काले रंग की पोशाक पहनी हुई थी और वह अद्वितीय रूप से सुंदर थी, लेकिन उसका व्यवहार बेहद भयावह था, जो दूसरों में भय उत्पन्न करता था। उसके पास जाने की तो बात ही छोड़िए, सिर्फ एक नज़र डालने से ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह अपनी पीठ पर एक काली दरांती लिए हुए थी, मानो कोई यमराज जीवन काट रहा हो, जिससे लोग भय से कांप उठ रहे हों। अमर आत्मा पर्वत के खुलने के साथ ही विभिन्न लोकों के शीर्ष स्वर्ग के गौरव एकत्रित हुए, और सभी इसके भीतर मौजूद अफसरों के लिए होड़ करने लगे। यहाँ एक भयंकर युद्ध छिड़ना तय था। अध्याय 118। अमर आत्मा पर्वत खुलता है, प्रतिभावान प्रतिभाएं वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। बूम! अचानक अंतरिक्ष में भीषण कंपन हुई। अमर आत्मा पर्वत के भीतर से मृत्यु ऊर्जा की एक प्रचंड लहर गर्जना करते हुए निकली और आकाश और पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया। पल भर में यह असीम अंतरिक्ष कई रंगों से गहरा होता हुआ प्रतीत हुआ। आकाशीय प्रकाश लुप्त हो गया और सूर्य और चंद्रमा अपनी चमक खो बैठे। उसी क्षण स्वर्ग के सभी अभिमान उत्तेजित हो गए। अमर आत्मा पर्वत, ये सचमुच खुल गया है। इसके भीतर छिपे अवसर अब सचमुच प्रकट होने वाले हैं। हा, अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करना, सौभाग्य को भुनाना, अमर प्राचीन काल में विजय प्राप्त करना, सम्राट मार्ग पर प्रभुत्व स्थापित करना, आखिरकार सब कुछ हासिल हो गया। अमर आत्मा पर्वत, मैंने तुम्हारा लंबे समय से इंतजार किया है। पलक झपकते ही स्वर्ग के सभी गौरव उत्साह से उबल उठे। अमर आत्मा पर्वत की दिशा में टकटकी लगाए हर प्राणी बेहद रोमांचित था और अपने दिल में उमड़ रही भावनाओं को दबाने में असमर्थ था। स्वर्ग के गौरवशाली प्राणियों के बीच व्याप्त विवाद और प्रतिस्पर्धा के इस युग में प्रत्येक अवसर उनके बीच रैंकिंग को बदलने के लिए पर्याप्त है। इसलिए इन अवसरों के प्रकट होने से निश्चित रूप से अंतहीन और भयंकर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। अमर आत्मा पर्वत के ऊपर प्रकाश की एक किरण अचानक आकाश में ऊपर की ओर उठी, मानो स्वर्ग और पृथ्वी का पुनर्निर्माण कर रही हो। जैसे जैसे प्रकाश कम होता गया, अमर आत्मा पर्वत ने चमत्कारिक रूप से हवा में से एक भव्य मार्ग प्रकट किया, जो स्वर्ग के गौरव के इस सभा स्थल तक फैला हुआ था। अमर आत्मा पर्वत स्वर्ग के गौरव को सक्रिय रूप से आमंत्रित कर रहा था। पल भर में स्वर्ग के सभी अभिमानियों की आंखें लाल हो गईं। वे अमर आत्मा पर्वत के भीतर मौजूद अवसरों के लिए होड़ लगाते हुए भव्य मार्ग पर कदम रखने के लिए दौड़ पड़े। इसी क्षण अचानक इस स्थान पर कई आभाएं प्रकट हुईं। दूर स्थित पर्वत श्रृंखला से एक लाश की हड्डी से बना ड्रैगन, जिसका शरीर भयानक हरी लपटों से जल रहा था, तेजी से अपने पंख फड़फड़ाते हुए स्वर्ग के एकत्रित गौरव की ओर बढ़ा। ये वास्तव में एक लाश की हड्डी का ड्रैगन है। यह अमर प्राचीन दुनिया की सबसे शक्तिशाली प्रजातियों में से एक है। दूसरी ओर एक विशालकाय काला अजगर तेजी से पर्वत श्रृंखला के साथ साथ अमर आत्मा पर्वत की ओर रेंग रहा था। ये तो एक अमर स्वर्ग निगलने वाला अजगर है, साथ ही अमर प्राचीन दुनिया की सबसे शक्तिशाली प्रजातियों में से एक है। गर्जन! आकाश को कंपा देने वाली एक भयानक गर्जना के साथ एक विशालकाय प्राणी शून्य से प्रकट हुआ। उस प्राणी का चेहरा भेड़िए जैसा था, लेकिन उसके सींग बैल के सींगों की तरह भूरे रंग के थे। उसका शरीर काले शल्कों से ढका हुआ था और शल्कों के बीच खून जैसे लाल रंग के बाल ऐसे लग रहे थे मानो उन पर खून के धब्बे हों या वे प्राकृतिक रूप से उसी रंग के हों। और उसके पीछे 9 पूंछें थीं। प्रत्येक पूंछ पर एक भयंकर जानवर का सिर बना हुआ था, जो बेहद भयावह और डरावना था। वाह, ये तो 9 नेदर हाउंड है, अमर प्राचीन दुनिया का सबसे खूंखार प्राणी। स्वर्ग का गौरव भय से चिल्ला उठा। 9 नेदर हाउंड प्रसिद्ध थे, वे बाहरी दुनिया में भी मौजूद थे, लेकिन शायद ही कभी दिखाई देते थे। किंवदंती के अनुसार ये भयंकर जानवर अविश्वसनीय रूप से क्रूर है, जो केवल एक दहाड़ से आकाश को चीर-फाड़ करने में सक्षम है। कई प्रमुख अमर प्राचीन शक्तिशाली जातियां आ चुकी हैं। क्या वे भी अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमारे साथ अमर आत्मा पर्वत में प्रवेश करने वाली हैं? तुम सब जल्दी से यहाँ से चले जाओ।
तुम अमर आत्मा पर्वत के अवसरों में दखल देने के योग्य नहीं हो। शून्य में एक ठंडी आवाज गूंज उठी। ये नाइन नेदरहाउंड बोल रहा था। नाइन नेदरहाउंड की आवाज बर्फीली थी, एक भयावह आभा से भरी हुई थी, बेहद डरावनी थी। नाइन नेदरहाउंड की दमनकारी आभा इतनी प्रबल थी कि विभिन्न लोगों के कुछ स्वर्ग के गौरवों को ठंडक का अनुभव होने लगा। सिर्फ एक कुत्ता, तुम्हें इतना घमंडी होने का अधिकार किसने दिया? एक ठंडी आवाज सुनाई दी, और जैसे ही वह आवाज सुनाई दी, पूरा शून्य ठोस रूप में जम गया। स्वर्ग के सभी अभिमानी स्तब्ध रह गए। कौन था? किसने इतनी हिम्मत दिखाई कि खूंखार नाइन नेदरहाउंड का सीधे सामना करने का साहस किया? तुरंत ही सबकी निगाहें उस आवाज के स्रोत की ओर मुड़ गईं। तो ये शूराजी है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उनमें इतना साहस है। स्वर्ग के गौरव ने प्रशंसा से कहा। शूराजी ने एक कदम बढ़ाया और अगले ही पल वह नाइन नेदरहाउंड के सामने प्रकट हो गया, जो उसके ठीक सामने खड़ा था। इतने भयंकर प्राणी का सामना करने के बावजूद शूराजी ने जरा भी भय नहीं दिखाया, बल्कि आत्मविश्वास से भरपूर दिखी। बाहरी दुनिया की चींटियों, अगर तुम अच्छी सलाह नहीं मानोगी तो मर जाओगी। नाइन नेदरहाउंड ने ठंडी दहाड़ मारी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और लाल रंग की रोशनी की एक किरण निकली, जो शूराजी की ओर जा टकराए। शूराजी की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपना काला चोला झटक दिया और असीम द्वेषपूर्ण ऊर्जा पूरे स्थान में फैल गई। उसने मुक्का मारा और उसकी भयंकर ऊर्जा से आकाश कांप उठा। बूम! शूराजी और नाइन नेदरहाउंड के बीच का संघर्ष तारों के बिखरने जैसा था, जिसकी गूंज आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। पलक झपकते ही पूरे क्षेत्र में युद्ध के बाद का भयानक मंजर छा गया। कम साधना क्षमता वाले कुछ स्वर्ग के गौरव सीधे रक्त के धुंध में बदल गए। जैसे ही लड़ाई के बाद का माहौल शांत हुआ, अंदर का दृश्य स्पष्ट हो गया। शूराजी और नाइन नेदरहाउंड के बीच लड़ाई बराबरी पर समाप्त हुई। बेहद भयानक। शूराजी से यही उम्मीद थी। केवल मध्य स्तर के पूजनीय होने के बावजूद वह वास्तव में पूजनीय योद्धा से लड़ सकता है। 9 नेदरहाउंड रुक गए। किसी ने शूराजी की भयानक शक्ति को देखकर विस्मय से कहा। वह 9 नेदरहाउंड उस पूजनीय स्थान पर था। अगर वे होते तो शायद उन्हें पीट पीट कर मार डाला जाता। बाहरी दुनिया की चींटी, तुम में सचमुच इतनी ताकत है। मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। 9 नेदरहाउंड ने शूराजी को हैरानी भरी निगाहों से देखा। उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि यह प्राणी, जिसे वह चींटी समझता था, वास्तव में उससे बराबरी का मुकाबला कर सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह अपमानित करने की? लड़ो! शूराजी ने अपने सामने आने वाली हर चीज को ध्वस्त कर दिया था, और किसी भी प्राणी ने कभी भी उससे इस तरह से बात करने का साहस नहीं किया था। इस समय 9 नेदरहाउंड ने उसे क्रोधित कर दिया था। इसलिए शूराजी ने उसे विदा करने का फैसला किया। एक भयानक युद्ध छिड़ने ही वाला था। आकाश और पृथ्वी के बीच भयानक रक्त ऊर्जा ने आकाश को चकनाचूर कर दिया। अजीबोगरीब प्रतीक आपस में गुंथ गए और शक्तिशाली जादू उमड़ पड़ा, जिसने पूरे अंतरिक्ष को तबाह कर दिया। बैंग बैंग बैंग! काफी समय बीत गया। शूराजी और 9 नेदरहाउंड के बीच अनगिनत दौर की लड़ाई हुई, फिर भी मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। इस बिंदु पर दूसरी अमर प्राचीन जाति अब और चुप नहीं बैठ सकती थी और उसने स्वर्ग के दूसरे गौरव पर हमला करने का फैसला किया। लाश की हड्डी से बने ड्रैगन ने एक जोरदार दहाड़ मारी और सीधे स्वर्ग के गौरव के समूह पर हमला कर दिया। अपनी विशाल पूंछ के एक झटके से कई प्राइड ऑफ द हेवंस तुरंत खून से लथपथ हो गए। अमर स्वर्ग निगलने वाला अजगर भी कमजोर नहीं था। उसका विशाल शरीर तेजी से बाहर निकला और उसने एक एक करके 3000 लोगों के स्वर्ग के गौरव को निगल लिया। कुछ ही समय में कभी घनी आबादी वाला स्वर्ग के गौरव का समूह आधे से भी अधिक कम हो गया। स्वर्ग के शेष सभी गौरवशाली लोग प्रतिभाओं में भी सर्वश्रेष्ठ थे, और उनमें से सबसे कमजोर भी कम से कम आदरणीय स्तर का था। धिक्कार है! यह अमर प्राचीन जाति कितनी शक्तिशाली है। स्वर्ग का गौरव अनिच्छा से दहाड़ा। लाश की हड्डी वाला ड्रैगन और अमर स्वर्ग निगलने वाला अजगर बहुत ही शक्तिशाली थे, और उन्होंने उन्हें पूरी तरह से पराजित कर दिया। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो स्वर्ग के उन कुछ सबसे ताकतवर लोगों को छोड़कर जो बच सकते थे, बाकी सभी स्वर्ग के लोग यही नष्ट हो जाएंगे। वे इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अमर आत्मा पर्वत में प्रवेश करने से पहले ही हार मानने को तैयार नहीं थे। इसी क्षण सम्राट प्रथम और राक्षसी स्त्री ने अंततः अपनी चाल चली और युद्ध में शामिल हो गए। सम्राट एक का पूरा शरीर अराजक प्रकाश से जगमगा रहा था। एक ही झटके में उसने एक विशाल हाथ का निशान छोड़ा जो अमर स्वर्ग निगलने वाले अजगर की ओर तेजी से बढ़ा। दूसरी ओर राक्षसी स्त्री ने अपने पीछे छिपी काली दरांती निकाल ली। भयानक वधकारी भावना आकाश में फैल गई, मानो आकाश और पृथ्वी को प्रचंड बना रही हो। अगले ही पल वह लाश की हड्डी वाले ड्रैगन के सामने दौड़ पड़ी, जिसका इरादा उसे सीधे मार डालना था। बूम बूम बूम! आकाश और पृथ्वी के बीच एक विनाशकारी युद्ध छिड़ गया। अंतरिक्ष बिखर गया और सूर्य और चंद्रमा अपनी चमक खो बैठे। धीरे धीरे ये लड़ाई स्वर्ग के 3 सबसे शक्तिशाली गौरव और 3 सबसे शक्तिशाली अमर प्राचीन प्राणियों के बीच एक प्रतियोगिता में बदल गई।